माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरे को ये एकादशी का पारणा का टाइम चाहिए था। माता जी, हर प्लेस का अलग होता है, तो आप कौन से प्लेस से हैं? मैं बेंगलोर से हूँ माता जी। बैंगलोर में माता जी स्पेसिफिकली 6:30 से 10:30 तक का टाइम है, आई थिंक। परफेक्ट बोलूँ तो एक मिनट। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हमेशा कहाँ से मिल सकता है? कौन सा आ, कैलेंडर? हाँ, वैष्णव कैलेंडर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माता जी। अच्छा जी माता जी। हाँ, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अच्छा फिर भी जी एक माता बार जी। मैं अपने तरफ से चेक कर लेती हूँ। नॉर्मली हम लोगों को ग्रुप में आ जाती है, माता तो जी मेरे को तो नहीं मिलता है, मैं तो ग्रुप में 2 साल हाँ से नहीं, जुड़ी हुई आपके हूँ। नहीं, वो वाले ग्रुप में नहीं आती है, दूसरे में आती है। अच्छा अच्छा। 6:30 से 10:30 का है माता जी। आई थिंक 6:35 से लेके जी माता जी। 10:32 तक का टाइमिंग है। धन्यवाद माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। आज जो है हम भगवत गीता का 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग या सर्वोच्च पुरुष का योग जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अ, आज के इस अध्याय के साथ आगे बढ़ते हैं। और राइट, तो आज के अध्याय के साथ आगे बढ़ने से पहले कल के अध्याय के बारे में जो है 2 प्रश्न है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण या 3 तरीके क्या हैं, और इन 3 गुणों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है,
और इनसे ऊपर कोई है तो वो कौन-सा है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या कोई बता सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा विजय प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी ये 3 गुणों में से सतोगुण श्रेष्ठ है, इससे ऊपर है हुँ, शुद्ध सतोगुण। तो ओके, उसको हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब आप भक्ति में भगवान की सेवा में लगेंगे और मतलब हम लोग भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, तभी हम उसके ऊपर जा सकते हैं, मतलब शुद्ध सत्व में जा सकते जी। जब हम इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएँगे और हैं। जी जो ज्ञान बताया गया था उसे फ़ॉलो करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएँगे। राइट? थैंक यू प्रभु जी। तो ये जी जो है कल के अध्याय का सारांश था गुणत्रय विभाग योग का। और यस आई थिंक जो पारायण का काल पूछा था बेंगलोर का, बैंगलोर में जो है 6 से लेके 10:15 तक का समय है आज। तो यस हम कंटिन्यू करते हैं। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनसे भी ऊपर एक गुण है, वो है शुद्ध सत्व, जहाँ पर जो है हम इन तीनों गुणों को पार करके प्राप्त करते हैं। और श्रेष्ठ जो है शुद्ध सत्व माना जाता है, जहाँ पर भक्ति का मार्ग जो है हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुल जाता है। फिर इसे कैसे प्राप्त किया जाए? तो इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होने के लिए जो ज्ञान करके कुछ ज्ञान बताए गए थे, उन्हें फॉलो करना होगा और उससे जो है हम भौतिक प्रकृति के इन बंधन से मुक्त होके आगे बढ़ पाएँगे। तो अब नेक्स्ट ये है कि आज के अध्याय के बारे में यहाँ बताया गया है कि हम क्या-क्या समझेंगे। इसे समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये क्यों समझें? 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में कल भगवान कहते हैं कि सारी जो इस संसार में जो भी चर और अचर हैं, वो सारे भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। तब वो आश्रित रहकर भक्ति जब करते हैं, तो वो भगवत प्राप्ति करते हैं या ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है जब बताया गया कि भक्ति करके भगवत प्राप्ति संभव है, तब ये प्रश्न उठता है कि वेदों का क्या महत्व रह जाता है? तो हम भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वेद हमें क्या सिखाते हैं? और दूसरा ये भी बताया जाता है कि कैसे उसे प्राप्त करें, कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से जो है आसक्ति से दूर होना चाहिए, ये सारे प्रश्न हम में उठते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में वर्णन करता हुआ ये अध्याय है, जिसे जो है हम पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम जिस जगह रहते हैं अभी जो हमारा ये भौतिक जगत है, ये हमारे लिए शाश्वत घर है या एक होटल की तरह है? इसके बारे में जानेंगे हम कि किस प्रकार ये शाश्वत है, अस्थायी है, कैसा है? फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन समझेंगे कि कैसे जो है ये भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है, वो कैसा है और भगवत प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? फिर हम सबके अनुरक्षक या जो मेंटेनर के रूप में, नियंत्रक के रूप में जो है, हम कृष्ण को समझेंगे 12 से 15वें श्लोक में और फिर इस अध्याय का सारांश और इस पूरे भगवत गीता का सारांश रूप में जो है, हम 16 से लेके 20 तक के श्लोक में जानेंगे। तो सबसे पहले शाश्वतता जानेंगे हमारे इस भौतिक जगत का, फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन जानेंगे, फिर कृष्ण जो अनुरक्षक हैं उनके बारे में समझेंगे या हमारे नियंत्रक रूप से या इस पूरे संसार के जो है एक स्थायी रक्षणकर्ता के रूप से जो है हम भगवान को समझेंगे। उसके बाद जो है सारांश रूप से इस अध्याय के बारे में हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इस अध्याय में कि हम जिस जगत पे रहते हैं वो क्या है? तो किस प्रकार हम उसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पर जो है अश्वत्थ वृक्ष का एक जो है सादृश्य दिया गया है, सादृश्य दिया गया है, एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष का। ये वृक्ष जो है अ, ऊप ऊपर-नीचे है, यानी पूरी तरह जो है एक प्रतिबिंब रूपी जो है ये वृक्ष है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में वर्णन समझेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है भगवान के बारे में समझने के लिए। तो चलिए इस अध्याय के बारे में आगे समझने की कोशिश करते हैं। श्रीभगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। यानी इसका अर्थ है कि जो भी इस वृक्ष को समझ लेगा वो वेदों का ज्ञाता है। यानी वेद जो कहना चाहती हैं वो सारे ही विषय जो है इस वृक्ष में मौजूद है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ के लिए जो अगर कहना चाहे तो दो प्रकार से समझा जाता है अश्वत्थ वृक्ष को प्रेजेंटली। एक तो पीपल के पेड़ के रूप से भी जाना जाता है, एक जो है वट वृक्ष के रूप से भी जाना जाता है। जब वर्णन समझते हैं तो लगता है वट वृक्ष की तरह है, पर अश्वत्थ नाम जो है वो प्रयोग पीपल के वृक्ष के लिए होता है। तो इस हिसाब से अ, अभी हम वो समझे, इससे बेहतर है कि एक अश्वत्थ वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष की तरह ही समझे। right? तो यहाँ पर बताया गया है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जो उल्टा है, जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां जो है इसकी उसमें वैदिक स्तोत्र लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक पेंटिंग की तरह से बनाया गया है, जैसे इसमें वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो है वे पत्तियों में वेद लिखे हुए हैं और इसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर जाती हैं, शाखाएं नीचे की ओर आती हैं। तो ये क्या समझाते हैं, क्या दर्शाते हैं, इनके बारे में आगे समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन कि प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय के बारे में और इस श्लोक के बारे में कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। यानी इस जगत में हम जिस प्रकार बंधन में बंधे हुए हैं उसका वर्णन जो है अश्वत्थ वृक्ष के आधार पर की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यानी जब हम सकाम कर्म में रहते हैं तो हम बंधन उत्पन्न करते हैं इस संसार में, राइट, जहाँ हम फल की इच्छा से कर्म करते जाते हैं और कर्म फलों से बंधन उत्पन्न करते जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जब व्यक्ति कर्म फलों के बंधन में बनता है तो ये वृक्ष का कोई अंत नहीं होता है उसके लिए। वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। यानी जब तक हम इस वृक्ष में आसक्त रहेंगे या इस भौतिक जगत में आसक्त रहेंगे तो हमारे लिए जो मुक्ति या मोक्ष का मार्ग है वो कभी भी नहीं खुलने वाला है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। यानी जब तक हम इस वृक्ष को नहीं समझ पाएंगे, इस मोह की जो क्या बोलते हैं, एक भूल भुलैया है, इसे जब नहीं समझ पाएंगे, जब तक मोह में हम स्थित रहेंगे कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम इस वृक्ष को काट के आगे बढ़ना चाहते हैं या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसके जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे समझना होगा और उसके अनुकूल कार्य करने होंगे। यहाँ पर बताया गया, हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है, भक्ति का मूल सिद्धांत है, भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। यानी भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है कि हम भौतिक जो भी चीजें कर रहे हैं या भौतिक कार्य जो है, कर्म जो है, उनसे विरक्ति प्राप्त करना है और भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में हमेशा स्थित रहना है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में जो है संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जड़ में पड़ता है, तो उसकी जड़ें जो है ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत जो है, ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। यानी जहाँ हम रहते हैं अभी, ये भौतिक जगत के बारे में ये वृक्ष हमें दर्शान कराता है कि भौतिक जगत कैसा है, उल्टा वृक्ष है।
इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। ये क्या है? तो ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। लगता है यहाँ आनंद है, परंतु यहाँ आनंद नहीं है। यहाँ संतोष है, परंतु नहीं है। तो ये एक प्रतिबिंब मात्र है, असली रूप से ये जो है यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो आध्यात्मिक जगत, अगर हमें ये जगत इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना जो है आनंदमय प्रतीत हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि असलियत में जो आध्यात्मिक जगत है वो कितना बेहतर होगा। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उससे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से जो है इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकते हैं। यानी जब तक हम किसी चीज को नहीं समझ सकते, तो तब तक हम ऐसी स्थिति में रहेंगे कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, किस तरीके से करें। तो यहाँ पर जो है इस वृक्ष को समझकर हम एक सही मार्ग को प्राप्त करेंगे और इस वृक्ष के जो बंधन है इससे हम विच्छेद कर पाएंगे। इसके बारे में यहाँ वर्णन बताया गया है कि कैसे ये अश्वत्थ वृक्ष जो है, ये उल्टा वृक्ष हमें बंधन उत्पन्न कराता है इस जगत में, और इसी से बंधे हुए हैं, तो इससे बाहर कैसे निकले। क्या कहते हैं? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणुबंधीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। यानी अब यहाँ पर प्रकृति के 3 गुण कहाँ से आ गए? तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुण ही हैं, जिसे हम जिस तरीके से पोषित करते हैं उसी प्रकार से जो है प्रकृति के 3 गुण इस वृक्ष को भी पोषित करते हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधी हुई है। यानी 2 प्रकार की जड़ें हैं। एक एक शाश्वत जड़ जहाँ से उत्पन्न होती है, और दूसरा जैसे वट वृक्ष के आपने देखे होंगे तो ऊपर से नीचे की ओर एक जड़ें भी आती हैं। तो उन जड़ों के बारे में भी हम समझ सकते हैं कि मानव जीवन जो है फलदायी गतिविधियों से या फल की इच्छा से किए गए कर्म से और कर्म फलों से जो है बंधी हुई है। वो नीचे की ओर आने वाले जड़ों से बंधी हुई है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं किस प्रकार जो है ये वृक्ष है। तो जैसे ये जड़ है, ये हमें बंधन की ओर ले जाती है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। क्या कहते हैं? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार हुआ है। फिर यहाँ पर अब एक और प्रश्न उठता है सभी के मन में कि अभी पहले तो भगवान कहते हैं इसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसका कोई आधार ही नहीं है, और कहते हैं कि मनुष्य को इसे ढूंढना चाहिए, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को जो है विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना चाहिए, और उसके बाद जो है भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए आगे। तो अब यहाँ ये प्रश्न है कि जब दिखता नहीं है तो हम इसे काटे कैसे? करेक्ट? तो किसी को कोई आइडिया है कि जब दिखता नहीं है, जब इसका आधार या कुछ है नहीं, आदि अंत नहीं है, तब इसे कैसे काटें? कैसे समझें इसे? किसी को कोई आइडिया है कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं? यस या नो एटलीस्ट बता सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में, या पूरा बाउंसर जा रहा है? मैं वापस से इसके बारे में पूरा इन डिटेल पिक्चर को लेके एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए अगर आपको समझ में आया है या नहीं, एटलीस्ट इतना आप बता सकते हैं। आई होप मेरी आवाज आ रही है। अपने अच्छे कर्मों द्वारा काट गिरा सकते हैं।
ओके, अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि अच्छे कर्म तो पुण्य कर्म के फलों से हमें बांधते हैं, तो सकाम कर्म वही हुए ना। मोह, मोह नाम का वृक्ष है जिसे भक्ति से काटा जा सकता है। ओके, गुड वन। राइट, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे ये संभव हो पाएगा। एक मिनट। ओके, तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड पे वापस जाना चाहूंगी और इस वृक्ष का वर्णन जो है इस पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरे जो है वृक्ष है, राइट। मूल जो है कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो मूल ऊपर से है, ऊपर की ओर से है, और नीचे की ओर सारे जो है इसकी शाखाएं हैं और पत्तियां हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए, ये जो एक एक शाखा है ना, ये एक एक शाखा एक एक लोक की तरह है, और इसमें जो है कई सारे बंधन हैं, बांधते रहते हैं। हम जहाँ स्थित रहेंगे, ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है यहीं पर स्थिर रहता रहेगा। अगर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे भक्ति करके, तब तक जो है ना इस वृक्ष को काट सकते हैं ना इसके बंधन को। तो भक्ति एक मार्ग है या विरक्ति एक मार्ग है, जैसे हम लोगों ने समझा था कि सारे द्वंद्व गुणों से जो है हमें एक समान भाव रखना है। हमें जो है इस संसार के भौतिक जगत के जो गुण हैं उनके प्रति आसक्त नहीं होना है, इस संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। तो आसक्ति जब तक हम रखेंगे तब तक यहीं पर बंधे रहेंगे। तो उस आसक्ति को जब काट गिराएंगे तो ये जो जगह है, ये जो शाखाएं हैं, ये कटती जाएंगी और हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो ये ऐसा मार्ग है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक एक जो शाखा है, ये एक एक लोक है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे दूसरे शाखा पे जाएंगे जरूर, परंतु इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ जैसे सूर्य देव है, यहाँ लक्ष्मी माता का विराजमान दिखाया गया, यहाँ इंद्र है, ठीक। तो इंद्र है तो स्वर्गधाम के बारे में समझ सकते हैं, स्वर्ग लोक के बारे में। तो यहाँ पर जो है गंधर्व को दर्शाया गया है, तो यहाँ जो है उनके लोक को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे जो है कई सारे इस संसार में जो है लोक हैं, परंतु इन्हीं लोके में हम ये आई थिंक सॉरी, ये जो है लक्ष्मी जी नहीं है, ये स्पेसिफिकली गंधर्व यक्ष उसी सेक्शंस में आते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग प्रकार के देवी देवता सबको यहाँ देख सकते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ क्या है कि हम ऐसे जगह पर बंधे हुए हैं जो हमें इन्हीं जन्म मृत्यु के चक्र में, इन्हीं लोकों में बांध के रखेगा। नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे वो हमारे कर्मों पर निर्भर है। तो हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हमारे इंद्रियों के प्रति आसक्ति, हमारे धर्म के कार्य, ये सब महत्व करते हैं। जब हम भक्ति और विरक्ति में स्थित रहते हैं तो इसे काट कर, जब हमें कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है यहाँ पर रहने की, तो हम आगे बढ़ने का मार्ग खोजने लगते हैं। तो उस तरीके से जो है हम इसे काट गिराकर ऊपर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप, और ये जो वेद मंत्र है ना, वो यहाँ पर हमारे पतियों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे यहाँ वैदिक स्तोत्र लिखे गए हैं, ये हमें मार्गदर्शन कराएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अगर वेदों के ऐसे भी मंत्र होते हैं जहाँ पर जो है हमें सकाम कर्म की और या कर्म फल की इच्छा से जो है यज्ञ कराने पर जो है प्रभाव डालती है, तो उसे उससे भी हमें जो है जानना चाहिए, क्या चुनना है वो हम पर निर्भर करता है। आई होप ये जो है सेक्शन वृक्ष का आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लास्ट कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वो द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। यानी जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। यानी ये क्राइटेरिया है, ये योग्यता है। अगर हम ये सब प्राप्त करेंगे तब जाके इस वृक्ष से बाहर निकल पाएंगे। ये वृक्ष हमें दिखता नहीं है, ये वृक्ष जो है एक हम कह सकते हैं काल्पनिक रूप है इस भौतिक जगत का, जो हमें बंधन में बांधता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो झूठा अहंकार है, मोह है, गलत संगति है, और इन सब से मुक्त होकर जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर
सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होकर, मोह रहित होकर जो है, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के शरण को ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति कर पाएंगे, इन सब चीजों को काट गिरा कर। तो ये जो है यहाँ पर वर्णन बताया गया है भगवत प्राप्ति के मार्ग का। तो यहाँ नेक्स्ट जो है आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन करते हैं। न तद्भासते न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। अगर आप लोगों को याद हो तो इस भौतिक जगत में अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि अज्ञानवश ये भौतिक जगत है और इस भौतिक जगत में अंधकार है। इस कारणवश जो है सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्रों की जो है आवश्यकता पड़ती है प्रकाश प्रदान करने के लिए करके, भगवान ने जो है आगे के पिछले अध्यायों में बताया था। तो यहाँ पर साथ में जो है उसका आगे वर्णन हम समझ सकते हैं। तो भगवत धाम जो है हमेशा स्वयं प्रकाशित है, भगवान की शक्तियों द्वारा स्वयं प्रकाशित है। वहां पर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली या किसी भी प्रकार की जो है प्रकाश के स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान खुद उस जगत को प्रकाशित करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ना, ये पूरा यूनिवर्स जो है डार्कनेस से भरा हुआ है, राइट। परंतु जब हम समझते हैं भगवत धाम की, तो वहां पूरा लाइट ही लाइट है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि जो धाम है वो भगवत धाम इतना ज्ञान से भरपूर है कि वहां पर जो है किसी भी प्रकार के अज्ञान का कोई वजूद नहीं रह जाता, जिस तरह भौतिक जगत में है। और हम लोग तो अभी जो है अज्ञानवश छोटे छोटे स्पेस शटल से, रॉकेट से जो है एक ग्रह से दूसरे ग्रह या आजू बाजू के छोटे छोटे जो है क्या बोलते हैं प्लैनेट्स में और छोटे छोटे मून्स में जाते रहते हैं। परंतु इन रियलिटी अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो इतने बड़े परम धाम को प्राप्त करेंगे। और साइंस सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए होता है, बट ये जो है एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है हमारे लिए। यानी साइंस जो है हमें एक्सपेरिमेंट कराना या एक जो है प्रैक्टिकली किसी चीज की खोज करने में जो है मूल रखता है। बट खोजा हुआ एक मार्ग ऑलरेडी जो दिया हुआ है भगवत भक्ति करने का, भगवत धाम को प्राप्त करने का, तो वो महत्वपूर्ण है। हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोगों ने खुद इस पृथ्वी लोक को बर्बाद की और अब हम कह रहे हैं कि दूसरे लोग की खोज में जाते हैं जहाँ पर जो है लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, जहाँ जाके हम रह सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले बर्बाद करो और वहां से दूसरी जगह पे जाएंगे और वहां पर जाके वापस बर्बादी के मार्ग को चुनेंगे। यहाँ पर हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है सो हुआ है, आगे हमें कैसे हमारे उद्धार के बारे में सोचना चाहिए, उस पर महत्वपूर्ण रूप से हमें करना चाहिए, राइट। हमारा जो कार्य होना चाहिए वो हमारी उद्धारी के लिए, और इस जगत में जो सारे हमारे साथ मिलके जो लोग हैं उनके उद्धारी के लिए होना चाहिए, ना कि ऐसे एक जो है जस्ट कि दूसरे जगत में कैसे जाके स्थित हो जाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं रहता है। कभी ना कभी मृत्यु आने ही वाली है, इस जगत में या उस जगत में। तो जन्म मृत्यु का चक्र तो संभव है ही है, राइट। तो यहाँ नेक्स्ट जो है श्लोक में बताते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यानी इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। यानी इस जो भी जीवात्मा है वो भगवान के आंशिक रूप में शाश्वत अंश है। और इस बद्ध जीवन में जो है, इस बद्ध जगत में जहाँ हम जन्म लिए हैं, वहां पर जो है 3 गुणों के प्रभाव के कारण जो है हम 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ संघर्ष में स्थित रहते हैं और बंधन में बंधे रहते हैं। परंतु जब हम इस शाश्वतता को समझ लेंगे और भगवत भक्ति के मार्ग को प्राप्त करेंगे, तो ये इंद्रियों जो हैं, जो हमें बंधन उत्पन्न कराते हैं, उन्हें भी नियंत्रित कर सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। यहाँ और कहा गया, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवास्यात्। क्या कह रहे, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। यानी जो जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में, यानी जो हमारे अंदर आत्मा और बुद्धि है, ये हमारे
ये जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती रहती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोगों ने दूसरे अध्याय देखा था तो आत्मा के ज्ञान के बारे में जब समझ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने जो है इस चीज के बारे में समझा था कि कैसे जो है हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का जो है देहांतरण होता रहता है। तो वो कैसे होता है उसके लिए एक सादृश्य दिया गया है, वायु सुगंधि को जिस तरीके से ले जाता है, यानी जिस प्रकार जो है गंध का प्रसारण होता है वायु द्वारा, उसी रूप से जो है ये आत्मा का देहांतरण भी संभव होता है। क्या कहते हैं? श्रोत्र चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यानी यहाँ कहते हैं इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करते हैं, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय को भोग भोग करते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, तो इस शरीर में इंद्रियों को यहीं पर छोड़ जाएंगे, दूसरे शरीर में जाके नए इंद्रिय प्राप्त करेंगे और वापस से जो है भोग करेंगे। ये यहाँ पर जो है भोग का मार्ग बताया गया कि कैसे कैसे संभव होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो ये जो है वापस से बंधन का एक कारण बनता है। यहाँ पर जो है बताया गया है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजा अरे उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान्नं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकते हैं, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। यानी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मूर्ख व्यक्ति ये कभी समझ नहीं पाएगा। तो मूर्खतावश जो है वो कभी भी इन सब चीजों के प्रभाव को न समझ पाएगा और हमेशा जो है शरीर का जिस शरीर में स्थित रहता है उसका भोग करते रहेगा प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। परंतु जब ज्ञान चक्षु मिल जाएगा, ज्ञान से जब चक्षु प्रकाशित हो जाएगी उसकी, तो वो ये सब जो है समझने के सक्षम हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मार्ग बताया गया है कि कैसे ये सब संभव है। राइट? जब तक जैसे कि जब तक एक व्यक्ति को एक गाड़ी की नॉलेज नहीं होगी, चाहे वो उसे ड्राइव करता हो, परंतु अगर खराबी आती है, जब उसको नहीं पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। वही जब उसी गाड़ी को मैकेनिक देखता है तो उसे पता होता है ना कि उस गाड़ी में क्या समस्या है, तो वो ठीक कर सकता है। इसी तरीके से जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा इन सब चीजों के बारे में, तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर ये जो है भौतिक सॉरी आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन और कैसे प्रगति संभव है, इसका आखिरी श्लोक है जो कहता है, यततो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यततोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यत्यचेतसः। कहते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रगति करने के मार्ग पे नहीं है, तब तक ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी जब व्यक्ति प्रयत्नशील है भगवत प्राप्ति के मार्ग पे, तो ये समझ सकता है। और लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर नहीं है, तो कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। यानी वो अपने अज्ञानवश जो है कभी इसे समझ नहीं पाएंगे। क्लास का क्या करूं? होती तो बंद होगी। हरे कृष्णा। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने माइक पर ध्यान दिया करें। यहाँ बताया गया है कि कैसे इसका तात्पर्य बताते हैं कि किस तरीके से वो होता है। यहाँ पर बताया गया है, आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में भी शून्य है। कई सारे योगी हैं, कई सारे संगठन हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्हें ना ज्ञान होता है, ना ही उनमें से किसी ने प्राप्त किया होता है। वे केवल कुछ आसनों
में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। यानी यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो है उन ओरिजिनलिटी में भी अष्टांग योग पद्धति भी फॉलो नहीं होती है। जो कहते हैं कि हम अष्टांग योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, वो लोग भी जो है वही तथाकथित झूठा ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कभी समझा नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण रूप से हमें ये समझना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति उसे जानता नहीं, पद्धति से उसे समझता नहीं, तो हमेशा एक आसन या किसी में स्थित होकर अपने शरीर को स्वस्थ समझकर इसी को जो है सर्वोच्च पद मान लेता है। परंतु हमें ये समझना चाहिए भक्ति योगी ही एक है जो सही प्रकार से इन सब चीजों को समझ सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। यहाँ कहते हैं, यहाँ जो है यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन आता है जहाँ पर भगवान सर्वोच्च है और भगवान ही सबके जो है नियंत्रक हैं। कैसे समझे? यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। यानी इस संसार में प्रकाश के आधार कौन है? तो भगवान है। तो एक शब्द में अगर समझना चाहे तो प्रकाश का स्रोत या जो प्रकाश का आधार है वो भगवान है। भगवान से ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई है। क्या कहते हैं? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमौजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। क्या कहते हैं? मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यानी प्रत्येक लोक में भगवान प्रवेश करते हैं, अव्यक्त रूप से ऑलरेडी मौजूद है और मेरी शक्तियों से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। यानी सारे लोग अपने आधार पर सही स्थिति में स्थित है, सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो उसका कारण कौन है? तो उसके कारण भी भगवान है। मैं चंद्रमा बनकर, चंद्रमा में जो जीवन रस प्रदान करने की जो शक्ति है, योग्यता है, वो कैसे संभव हुई है? क्योंकि भगवान चंद्रमा में प्रवेश करके चंद्रमा बन के जो है समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। या जिस कारण जिसे जो है हम समझ सकते हैं कि जिसमें वनस्पतियों के अंदर जो शक्तियां हैं या जो क्या बोलते हैं, एक क्षमता है पोषण की, एक क्षमता है जिससे वो इस संसार में स्थित हैं, वो सब जो है जीवन रस प्रदान करने की जो क्षमता है, तो वो सब जो है भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। नेक्स्ट बताया गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचत्यान्नं चतुर्विधम्। क्या कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। यानी यहाँ पर जो कहा गया है महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में जो है पाचकाग्नि रूप से भगवान स्थित है और प्राण वायु के रूप से भी स्थित है और चारों प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। तो किसी को कोई आइडिया है ये 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? 4 प्रकार के आहार या अन्न कौन से हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो, या चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट कोई बेसिक क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन कुछ है? हरे कृष्णा विजय प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, ये 4 प्रकार का अन्न है, चब्बो चुस्सो लेज्जो पेहो। जी। तो ये 4 प्रकार के जो है अन्न है जिसके बेसिस पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि 4 प्रकार के अन्न जो है उनका पाचन भगवान जो है वैश्वानर रूपी हमारे अंदर अग्नि रूपी स्थित होकर करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। राइट, तो यहाँ जैसे बताया गया है चबाना, चाटना, निगलना, ये सब जो है कार्य हैं जिसके आधार पर ये संभव होता है। राइट,
तो ये यहाँ पर बताया गया है कि 4 प्रकार के अन्न कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं तो स्पेसिफिकली कहते हैं खाद्य पदार्थ, और फिर जो चूष्य होते हैं, फिर लेह्य होते हैं और पेय होते हैं। पेय यानी पीने वाले। ये जो है पदार्थ हैं अराउंड 4 प्रकार के, जिस जिसे जो है वैश्वानर रूपी भगवान पचन करते हैं हमारे शरीर में, और भगवान जो है साथ ही साथ प्राणवायु रूप से इस अग्नि का संरक्षण भी करते हैं। ठीक है? तो ये यहाँ बताया गया है। कहते हैं पेयम भोज्यम लेह्यम और चोष्यम। राइट। इसके वर्णन आपको कई और सारे जगहों पर भी मिलेंगे, और वैश्वानर रूपी जैसे भगवान स्थित है, इसके बारे में वर्णन आपको इवन बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्राप्त होता है। कई सारे जगहों पर जो है वर्णन हमें मिलता है वैश्वानर रूपी भगवान की स्थिति का। हम समझ सकते हैं एक शक्ति रूप से जो है भगवान ने जो पाचन शक्ति प्रदान की है, वो भगवान द्वारा संभव है। तो यहाँ कहा गया है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेद्य वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम्। यहाँ कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यानी प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान आसीन है, और भगवान से ही जो है स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। यहाँ स्मृति और ज्ञान महत्वपूर्ण है कि हमें जो है ज्ञान प्राप्ति और स्मृति का मार्ग जो है भगवान द्वारा ही संभव होता है। विस्मृति क्यों आवश्यक है? तो जैसे कहा जाता है ना कि सामान्य शब्दों में कहते हैं कि भूलना जो है वो एक बहुत बड़ा वरदान मिला है हमें। ये विस्मृति भी आवश्यक होती है, क्योंकि इस संसार में जो चीजें कुछ होती हैं, वो कभी-कभार जो है हमारी प्रगति के लिए प्रगति के मार्ग पर जो है एक बाध्य बनती है, तो उसकी विस्मृति भी आवश्यक होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यानी वेदों से हम जानेंगे किसे, या लक्ष्य क्या है वेदों को पढ़ के, तो हम जानेंगे भगवान को। और वेदांत का संकलन करता यानी इस पूरे संसार में जो धर्म का मार्ग है, वो किसके ऊपर आधारित है, और वेदों को जानने वाला कौन है, या वेदों से जो है प्राप्ति किसकी होगी, तो भगवत प्राप्ति होगी। तो इस रूप से यहाँ हम समझ सकते हैं कि कैसे हम भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 16वां श्लोक है, जो कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। यहाँ कहते हैं जीव 2 प्रकार के हैं, चित तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चित यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले अध्याय में ही अर्जुन जब भगवान को कहते हैं कि रथ को जो है दोनों पक्षों के मध्य ले जाके खड़े कर दीजिए, तो अच्युत रूप से भगवान को जो है संबोधित करते हैं। च्युत यानी जिसका पतन संभव है, अच्युत यानी जिसका पतन संभव नहीं है, सर्वोच्च है, या हम कह सकते हैं कि कभी भी वो पतित नहीं होता है। तो जैसे हम समझते हैं भौतिक जगत में जो है पतन संभव है, इसीलिए भौतिक जगत में सारे जो जीव है मौजूद, वो सारे च्युत हैं, क्षर हैं, एक क्षण के लिए हैं, कभी भी वो पतित होकर जो है पतन की मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। वही जब हम आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जो है प्रत्येक जीव अच्युत हो जाते हैं, यानी उनका जो है वापस से पतन संभव नहीं हो पाता है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है कि पतन और पतन कब संभव है, कहाँ संभव है, कैसे संभव है। फिर यहाँ बताते हैं ये 16 से लेके 20 तक के श्लोक जो है स्पेसिफिकली पतन और आदि जो सारांश रूप से वर्णन है इसमें। यहाँ कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः। यहाँ कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। यानी तीनों लोकों में हर जगह पर हर एक जीव के अंदर जो है परमात्मा जाते हैं, साक्षात रूप से अविनाशी रूप से साक्षी बनकर स्थित रहते हैं, और उस जीव का पालन करते हैं। तो ये जो है एक और मार्ग यहाँ बताया गया है, एक और रूप बताया गया है भगवान का, जहाँ पर जो है ये सब संभव होता है। इस प्रकृति का जो
स्थिति है वो संभव होता है। राइट, यहाँ पर बताए यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यानी यहाँ पर बताते हैं क्योंकि अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हैं भगवान। भगवान को जो है अच्युत कहा गया है, परंतु पतन के बारे में जब हम बात ही नहीं कर सकते भगवान को लेके, क्योंकि वही सर्वोच्च है, तो उनकी पतन तो संभव ही नहीं है ना। तो इन दोनों से ही भगवान जो है अलग है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यानी एक परम पुरुष के रूप में भगवान जो है हर जगह पर बताए गए हैं, इसीलिए पुरुषोत्तम के रूप से जो है भगवान को बताया गया है। वेदोशक प्रथितः पुरुषोत्तम, इसीलिए भगवान पुरुषोत्तम है। यहाँ कहते यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, तो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। यानी यहाँ पर बताया गया है जो भगवान को पुरुषोत्तम रूप से जानते हैं और भगवान के भक्ति में स्थित रहते हैं, तो वो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं और हमेशा जो है भक्ति के मार्ग पर ही स्थित रहते हैं। तो इस रूप से यहाँ समझाया गया है कि भक्ति के मार्ग पर कैसे जो है अगर हमें स्थित रहना है हमेशा, तो हमें संशय रहित होकर भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जानना होगा। नेक्स्ट यहाँ जो है कहते हैं एते गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये अनग वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास जो है पूर्ण होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि सारांश रूप से कि ये जो भी मैंने तुम्हें बताया है ये वैदिक शास्त्रों का एक सर्वाधिक गुप्तांश है। पूर्ण रूप से सबसे गुप्त जो चीज है वो ये मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा तो इसके प्रयास जो है पूर्ण होंगे। तो यहाँ पूर्णता के बारे में वर्णन बताया गया है। तो यस, अभी इतना सब कुछ हम लोगों ने जाना। तो आप में से कोई हैंड रेस करके बता सकते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में फर्क क्या है? हम जल्दी से अध्याय पूर्ण करके आप लोगों से और भी एक चीज के बारे में वर्णन मुझे करना है, तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, एक एक दो दो पॉइंट भी। जी हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा। माता जी भौतिक जगत जो जिसको हम अपने संसार के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जीवन मरण का जो चक्कर है वो एक मतलब अनब्रेकेबल साइकिल की तरह चलता रहता है। यहाँ पर जो प्रकाश आता है वो भगवान के द्वारा ही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो मतलब किसी और के थ्रू आ रहा है। भगवान सूर्य को दे रहे हैं, सूर्य हमें दे रहा है, तो वहां पे कह सकते हैं कि चारों तरफ अंधकार ही है एक तरीके से। और वहीं उसके मतलब विपरीत जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे ऐसे प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे स्वयं भगवान प्रकाश के रूप में विद्यमान होते हैं। वहां पे ये जीवन मरण का जो चक्र है वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, जिससे कभी कभी हम बीमार भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी व्याधियां भी हमें घेरे रहती है। भौतिक जगत में ये सब होता है। आध्यात्मिक जगत में हम इससे भी परे हो जाते हैं। हमें सुख ही सुख मिलता रहता है, किसी तरह का दुख हमारे आसपास पे भी नहीं आता। करेक्ट जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट है शाश्वत है और अशाश्वत है। करेक्ट, जो आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है और जो भौतिक जगत है वो अशाश्वत है। हमारे लिए एक शाश्वत जगह नहीं है। इसीलिए जब हम कह रहे थे ना शाश्वत घर और होटल, तो होटल में हम शाश्वत रूप से नहीं रह सकते, कुछ देरों के लिए जा सकते, एंजॉय कर सकते, वापस आ सकते।
और मरण जो है जन्म मृत्यु का चक्र जैसे आपने बताया था वो जो है आध्यात्मिक जगत में संभव नहीं है। वहां पर जो है एक मरण या जन्म रूपी जो चीजें हैं वो नहीं होती है, चतुर्विध दुख ही नहीं होते वहां पर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में शांति है और भौतिक जगत में अशांति है। करेक्ट। तो ये जो है वर्णन हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बारे में। यहाँ जैसे बताया गया है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में। आध्यात्मिक जगत जो है स्थायी है, सनातन है, वही भौतिक जगत अस्थायी है और वास्तविक है। आध्यात्मिक जगत में जो है सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है। वही यहाँ पर जो भौतिक जगत में जो है वो एक काम रूपी है। और आध्यात्मिक रूप में जो है सच्चा सुख है, सनातन सुख है। और यहाँ अस्थायी अल्पकालिक जो है सुख हमें प्राप्त होता है। और ऊपर से सच्चे संबंध जो है हमें मिलता है आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर जो है अस्थायी और क्षणिक संबंध हमें प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है और भौतिक जगत को तो दुखालय करके साफ साफ बताया गया है। और चार वास्तविक समस्याएं जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होती है, भौतिक जगत में वर्तमान है। यहाँ जो है प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इस अध्याय के ऊपर जहाँ बताया गया है, जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहते। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार के समान। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है प्रकाश के स्तोत्र हैं, ज्ञान के स्तोत्र हैं। और जो अंधकार है वो अज्ञान के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कृष्ण जो है कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। तो उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना अच्छा होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य जो है स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय में की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से जो है अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो यहाँ पर और कहते हैं कि यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जो है सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष तथा और बाकी जो 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व यानी पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां आदि। ये जो है स्पेसिफिकली जो हम लोगों ने 24 तत्वों का वर्णन समझा था उसके बारे में है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश यानी गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश जो है आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह जैसे एक पूरा गोल अगर समझे तो आधा गोल भौतिक और आधा गोल जो है आध्यात्मिक हम समझ सकते हैं। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी भी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्तोत्र जहाँ से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वो शाश्वत है। जब कोई कहता है कि
अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह है कि इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। यानी वेदों में भी जो लक्ष्य बताया गया, भगवान जो लक्ष्य बता रहे हैं, दोनों एक ही है। हम लोग वेदों के लक्ष्य को सही मायने में नहीं समझ सकते, इसीलिए कर्मकांड में स्थित रह जाते हैं। परंतु वेदों का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना या आध्यात्मिक प्रगति करना। ये स्पेसिफिकली यहाँ वर्णन बताया गया है आज के पुरुषोत्तम योग अध्याय का। हम प्रश्नोत्तरी ले उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती थी, तो इसके बारे में जो है एक छोटा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप सब जानते हैं कि श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन मैंगलुरु की तरफ से जो है आप लोगों को ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, ये निशुल्क कोर्स है जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया था। परंतु आप में से कई लोगों के जो है हमारे एडमिन्स को भी मैसेजेस आए थे कि हम अगर डोनेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में हम आपको बता देंगे, और आपको बाकी डोनेशन की लिंक्स एंड ऑल ग्रुप में मिल जाएंगी। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये हमारे नए मंदिर की कंस्ट्रक्शन साइट है। अभी एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होने को आया है। 23 को जो है मंदिर में जो है इवेंट है, और मंदिर ओरिजिनली और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है जो नया मंदिर है उसका ओपनिंग है। ये इस जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये सारे भक्तों के साथ पिक्चर है तब की, और लेटेस्ट टेम्पल कंस्ट्रक्शन की आप स्टेटस देख सकते हैं किस तरीके से जो है सब कुछ तैयारियां हो रही हैं। आश्रम, टेम्पल की बेसमेंट, गेस्ट हाउस सब कुछ यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये जो है सिर्फ एक मंदिर के रूप में ही नहीं, परंतु एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह भी ये जो है होने वाला है, जहाँ से जो है गीता के ज्ञान का प्रचार और बाकी जो भक्ति का प्रचार एक संभव हो सके, इसके लिए ये कंस्ट्रक्शन जो है संभव हो रहा है। और इसके बारे में वर्णन के लिए ये इसे जो है प्रोजेक्ट कुलाई करके बताया गया है। कुलाई जो है एक जगह है जहाँ पर ये संभव हो रहा है। ये पूरा जो मंदिर है वो वहाँ निर्मित हो रहा है। ये एक जो है आउटलाइन है कैसे दिखने वाला है। ये एक मॉडल है, एनिमेटेड क्रिएटर मॉडल, और इस तरीके से जो है मंदिर दिखने वाला है। ये जो है स्पेसिफिकली 1.5 एकर्स जगह में 75,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होने वाला है। जो 15 करोड़ इसका बजट है, और जहाँ पर टेम्पल हॉल, अन्नदान हॉल, गोविंदास रेस्टोरेंट करके, स्टीम किचन, गौशाला, गेस्ट रूम्स, ब्रह्मचर्य आश्रम, ओपन एयर ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स सब कुछ जो है यहाँ होने वाली है। तो ये सेमिनार हॉल्स और ओपन एयर ऑडिटोरियम जो है ये कई सारे भक्ति के प्रचार के लिए प्रयोग करने के लिए ये होने वाली है। प्रोजेक्ट जो है इस वर्ष के अप्रैल 23 को जो है इसका एक सेक्शन जो है ओपन होने वाला है, और बाई 2024 ये कम्प्लीटली जो है रेडी होने को है। और यहाँ पर जो है कुछ सेवाएं हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जो हमें इस कोर्स को निःशुल्क आगे भी बढ़ाने में मदद करेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मत्स्य सुधामा सेवा, कूर्म सुधामा सेवा, ये ये मंथली बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं सुधामा सेवा। ये अगर आप ऑप्ट करते हैं तो एवरी मंथ जो है 1 ईयर के लिए ये आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। तो मत्स्य सुधामा सेवा, कूर्म सुधामा सेवा, वराह सुधामा सेवा, वामन सुधामा सेवा, नरसिंह सुधामा सेवा, परशुराम सुधामा सेवा, बलराम सुधामा सेवा और कृष्ण सुधामा सेवा है। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो है वन टाइम सेवा, मंथली सेवा, अन्नदान सेवा, और मंदिर कंस्ट्रक्शन के साइड में आप अगर कोई सेवा करना चाहते हैं, जैसे ब्रिक के लिए एक
ईट के लिए या 1 स्क्वायर फीट के लिए, और लाइफ मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, धर्मकर्ता सेवा आदि कई सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जो है आपको कई सारे जब आप इस्कॉन बेंगलुरु के वेबसाइट पे चले जाएंगे तो और भी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, और हम लोग आपको और फाइल्स भी प्रोवाइड कर देंगे इसके बारे में। और अगर एनआरआई डिवोटी हैं आप, तो डोनेशंस के लिए जो है आप प्रभु जी को इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स जो है प्रभु जी प्रदान कर देंगे namadas@gmail.com पर। हरे कृष्णा। तो ये एक छोटा सा गो थ्रू था कि जो भी डोनेट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। और आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारे इस स्टेप पे आप सब भी सहयोग रहे, आपका भी सहयोग हो, तो हम बहुत जो है अपने आप को और इस सही और एक शिक्षण कार्य में भगवत गीता के आपका सहयोग जो है अपेक्षित रहेगा। तो अगर आप लोगों को आज के अध्याय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं और हम लोग प्रश्न ले सकते हैं कुछ। हरे कृष्णा। यस, एक और डिफरेंस है कि भौतिक जगत जो है क्षर है और आध्यात्मिक जगत जो है अक्षर है। थैंक यू माता जी। पूनम श्रीवास्तव माता जी का आंसर है। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो कौन जो है अश्वत्थ वृक्ष के बारे में वर्णन कर सकते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। अश्वत्थ वृक्ष क्या था? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन। जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी आप। माता जी अश्वत्थ वृक्ष बिल्कुल बिल्कुल मतलब बाउंसर था, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, ओके, बिल्कुल ऊपर से गया। नहीं बहुत सिंपल है, आई जस्ट एक्सप्लेन। ये अश्वत्थ वृक्ष कैसा है ना, एक उल्टा वृक्ष है, आप समझ लीजिए। एक जो आध्यात्मिक जगत में जो सारी खुशियां है ना, जी वो उसी की तरह दिखेगा भौतिक जगत में, पर इन रियलिटी है नहीं। जैसे कि हम जब रेगिस्तान में इंडोल जाते हैं ना, तो मिरेज फॉर्मेशन होती है ना, जहाँ पर जी दिखता है पानी है परंतु नहीं जी होता है। हाँ, जी उसी तरीके से कुछ, जैसे आध्यात्मिक जगत में जिस तरीके से आनंद है, दिखता है भौतिक जगत में है परंतु इन रियलिटी नहीं होती है। और जी ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये उल्टा है। इसमें जो मूल है, ये मूल आधार कहाँ से है? तो ये आध्यात्मिक जगत से ही इसका आधार है। प्राप्ति हमें कहाँ से करनी है? तो मूल प्राप्ति जो है आध्यात्मिक जगत को ही करनी है। तो इसका मूल जो है आध्यात्मिक जगत में है, ऊपर की ओर। जी और पत्तियां जो है, क्योंकि भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत से नीचे है, इसलिए इसकी जी शाखाएं पत्तियां जो है नीचे की ओर है। और जैसे जैसे नीचे जाती है तो अधम स्थिति को प्राप्त करती है। तो ये एक एक जो शाखा है ना, एक एक जो क्या बोलते हैं ब्रांचेस हैं इसकी, वो एक एक लोक को जी दर्शाती है। कि क्या होता है, हम जन्म मृत्यु में के चक्र में स्थित होते हैं। हम जैसा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो बेहतर वाले शाखा पे जाएंगे या ऊपर वाले शाखा पे जाएंगे। अगर गलत कार्य करेंगे तो नीचे वाले शाखा पे जाएंगे। यहीं पर जो है बंधे रह जाएंगे हम। तो एक एक शाखा जो है एक एक लोक को दर्शाती है, एक एक देवता के प्रादुर्भाव को दर्शाती है वहां पर। और जो इसमें वैदिक हिम्स लिखे हुए हैं ना, एक एक वैदिक स्तोत्र लिखे हुए हैं एक एक पत्ते में, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। परंतु चुनना किसको है वो हम पर डिपेंड करता है। हम सकाम कर्म को चुनेंगे या फलदायी गतिविधियां करेंगे, फल की इच्छा से अगर हम यज्ञ करेंगे, या कोई और मार्ग से करेंगे, या हम फल को छोड़ के उसका जो शाश्वत लक्ष्य है उसे समझकर आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब हम इस मार्ग पर स्थित होंगे, वेदों के हिसाब से चलेंगे,
तो अगर हम सही अर्थ को समझ के जो सुख दुख इच्छा द्वेष मान अपमान आदि जो भी द्वंद्व है ना जिसके कारण बंधन उत्पन्न होता है, उसे जब समझते हैं, उसे हम काटेंगे कि नहीं इसमें नहीं बंधना है मुझे करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम इस वृक्ष के ये शाखाओं का बंधन से मुक्त होके आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। इतना ही है इसमें। जी माता जी, जी, हरे कृष्ण। राधे राधे। यस। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ओके, 4 प्रकार के पोषण या आहार के बारे में। तो 4 प्रकार के आहार में सबसे पहले आता है पेय। पेय यानी जो पीने जैसा होता है, जैसे पानी है, जूस है, ये सारे जो है पीने में आती हैं। तो वो जो पी सकते हैं हम, वो सब पेय में आते हैं, वो एक प्रकार का आहार है। दूसरा आता है भोज्य। भोज्य या खाद्य, जो हम खाते हैं, वो होता है स्पेसिफिकली इसमें क्या बोलते हैं, खाने वाले पदार्थ जो है वो भोज्य में आते हैं। और इसके अलावा जो है आपको चूष्य आते हैं या चोष्य आते हैं, जो हम चूसते हैं ना, जैसे कि चॉकलेट्स हो एक एग्जाम्पल की तरह, या इमली जो है उसे भी चूसते हैं। और इसके अलावा कई सारे ऐसी जो है सब्जियां हैं जिसमें जो रसीले होते हैं, तो वो सारे जो है चूष्य में आती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली फिर आते हैं लेह्य, जैसे चाट के खाते हैं ना, अ, चट चटनी एंड ऑल, ये सारे जो है जिसे चाटे जाते हैं वो लेह्य। ये 4 प्रकार के आहार हैं जो हम समझते हैं इस पूरे सेक्शन में। ये सारे अलग-अलग तरीके से ग्रहण किए जाते हैं, तो उस बेसिस पे ये बताए गए हैं। पहले आता है पेय, फिर भोज्य, फिर लेह्य और चोष्य। आई थिंक मैंने कल का वीडियो अब तक शेयर नहीं किया है। मैं आज मेरे एग्जाम होते ही मैं शेयर कर देती हूँ। अगर मैं भूल जाती हूँ कृपया एडमिन्स मुझे याद दिला दीजिए। आई एम रियली सॉरी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। सभी के लिए बाउंसर दिया है आज। जी सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरे को पूछना था कि जैसे अभी जो हमारा ये बैच चल रहा है, ये 35 चल रहा हम्म है ना, इससे पहले 34 था। तो ये हम्म लेवल 1 है ना, जो ये हम ये हाँ, करते हैं क्लासेस, ये लेवल 1 करेक्ट। है ना। और हाँ। जब ये हमारा लेवल हो जाता है, ये जैसे ये 35 चल रहा है, ये लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो इसके हम्म बाद हमें लेवल 2 करना होता है। हम्म असल में मेरा ना जो मैंने 34 किया था और 35 ये भी जो चल रहा है, ये दोनों टाइम पे ना मेरा थोड़ा सा ट्रैवलिंग का बीच में चल रहा था, हम्म तो मेरे काफी सारे क्लासेस मिस हुए थे, इसलिए मैंने दोबारा से ये लेवल 1 किया है, बट इसमें भी ये थोड़ा सा हुआ है। तो मुझे नेक्स्ट टाइम भी एक बार और लेवल 1 का मैं चाहती हूँ मैं करूँ, और लेवल आप 2। कर सकते हैं। जी आप जो है लेवल 1 कर सकते हैं। अगर आप क्विज कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो आप जी जो है लेवल 2 में भी कैसे भी भगवत गीता ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपका क्विज कंप्लीट हो गया है तो आप वहां पर जाकर कंटिन्यू इन डिटेल पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। लेवल 1 के साथ लेवल 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, कर सकते अच्छा। हैं। माता जी, और जैसे अभी गुरुजी जैसे अभी करवाते हैं, आपके क्लास हो जाता है उसके बाद गुरुजी कंटिन्यू करते हैं क्लास, हम्म तो वो कौन सा क्लास है, क्योंकि मुझे वो पता नहीं चल कृष्णा बुक पाया। रीडिंग है। वहाँ वहाँ जो है कृष्णा बुक रीडिंग होती है। हर दिन जो है प्रभु जी कराते हैं एक्सेप्ट सैटरडे संडे। आई थिंक सैटरडे भी होती है कभी कभार, संडे नहीं होती है, क्योंकि प्रभु जी संडे को जो है लेवल 2 लेते हैं। और संडे क्या है, लेवल 2 लेवल 3 ये सब जो है संडेज में होती है मोस्टली। तो इस कारणवश संडे को थोड़ा फ्री अप हो जाता है ताकि सब लोग जो है वहां जा सके। ओके, सैटरडे संडे कृष्णा बुक रीडिंग ना हो करके वो हमारा लेवल 2 की क्लासेस होते हैं। हाँ, ओके। डिपेंड्स, टाइम भी दूसरे दूसरे टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। आई थिंक लेवल 2 में 2 टाइमिंग नॉर्मली अवेल होती है, या तो कभी कभार मोस्ट ऑफ जो है इवनिंग में होती है, ताकि सब लोग फ्री हो जाते हैं तब तक। मॉर्निंग मोस्टली आवर्स से शाम ज्यादा को होती है, मोस्टली शाम को होती है, तो उसकी अराउंड टाइमिंग क्या 7 o'clock होती है? 8 o'clock। 7 या 8 को होती है, मुझे कंफर्म नहीं है।
लाइक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभार जो है अपने टाइम एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाया था, मीन्स क्लासेस के बीच में बताया गया होगा तो मेरा कंटिन्यू क्योंकि नहीं था तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मैं रैंडमली ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ कि कुछ ना कुछ चल रहा हो तो मैं ज्वाइन कर लूँ, तो इसीलिए जी कंफर्म करना था। जी 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 माता नहीं, जी। आप जो है नॉर्मली कर सकते हैं माता जी, और स्पेसिफिकली जो है क्या बोलते हैं, लेवल 2 करते हुए भी लेवल 1 अगर वापस करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके लिए क्विज कंप्लीट करनी पड़ेगी, हाँ तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा गुरुजी को कि कंप्लीट हो चुकी है तो वो ले लेंगे। नहीं, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसका भी वो हम प्रोवाइड करेंगे 1-2 दिन में आपको। ओके ठीक है ठीक है। जी हरे और कृष्ण। माता जी एक प्रश्न और, हम्म, जैसे कि हम कृष्णा का नाम जप करते हैं तो हम्म, कहते हैं कृष्णा इनकम्प्लीट है राधे के बिना, तो राधे के बाद कृष्णा का नाम आता है हम्म, तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं, राधे हम्म। कृष्णा नहीं बोलते, तो हरे ऐसा क्यों? का अर्थ ही राधे है ना। अच्छा, हरे का मतलब राधे है, जी ठीक है। हरे जी जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राकेश वेदी प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ये अभी मैंने लॉगिन किया तो आज आपका प्रोग्राम आ रहा है, और इसी जी पे लॉगिन करता हूँ तो प्रभु जी का प्रोग्राम आता है कृष्णा बुक रीडिंग वाला। तो कौन हाँ, से चैनल पे कौन सा प्रोग्राम है और कौन से लेवल है मेरे को ये समझ में नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, लेवल आई विल 2 टेल में यू। मैं प्रभु जी का समझूं या आपका समझूं, थोड़ा इसका क्लेरिफिकेशन करिए। और थोड़ा ऐसा है कि जब आप बोलते हो थोड़ा सा मेरे को, जैसे भी आपने 4 भोज पदार्थों के लिए बताया तो एकदम नोट करना में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा ओके, वो ये पहले मेरे को कंफर्म कर दीजिए माता जी, कौन सा चैनल पे कौन सा क्या प्रोग्राम आता है। देखिए क्या होता है कि स्पेसिफिकली 7:15 तक मैं यहाँ पर भगवत गीता का क्लास लेती हूँ, और 7:15 से जो है प्रभु जी कृष्णा बुक लेते हैं। तो अभी 7:10 होने को आया है, 7:15 से जो है कृष्णा बुक होगा इसी लिंक पे। 7:15 तक, 6 o'clock से 7:15 तक भगवत गीता लिया जाएगा। तो सेम लिंक पे होता है ये, क्योंकि हम लोग जो है हर एक टीचर के लिए सेपरेट लिंक पॉसिबल नहीं है ना, तो एक ही लिंक पे हम लोग जो है टाइम के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। तो ये है, और ऊपर से जो आपने स्पेसिफिकली पूछा था इसका क्या बोलते हैं, पेय भोज्य लेह्य और चोष्य का, मैं आपको ग्रुप में शेयर करा देती हूँ इसके बारे में। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो इसका जो है भगवत गीता के आज के अध्याय के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में लास्ट 2 लाइन में लिखे हुए हैं ये। आपका प्रोग्राम 6 बजे शुरू होता है ना माता जी? हाँ 6 बजे होता है मेरा। क्योंकि ऐसा है ना माता जी, हम 7 बजे तक जो है वो जपा में लगे रहते हैं, हमको 35 राउंड करना होता है डेली। जी। तो वो फिर 6 बजे वाला आपका प्रोग्राम तो मिस कर जाते हैं हम। 7 बजे हम्म, फिर प्रभु वाला प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जी तो ये प्रभु जी वाला प्रोग्राम वो लेवल 2 का होगा ना माता जी? नहीं, प्रभु जी जो डेली लेते हैं वो डेली क्लासेस में आता है कृष्णा बुक रीडिंग। जो संडे संडे को लेते हैं ना 7:15 को, वो है लेवल 2। अच्छा, लेवल 2 ओनली संडे है मैडम? हाँ ओनली संडे को है। और डेली उनका क्लास रीडिंग है? हाँ कृष्णा बुक रीडिंग होता है डेली। अच्छा, लेवल 2 अलग है और ये अलग है। जी हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुदीप्ता माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे ये पूछना था तो कि हम लोग फिर से ये लेवल 1 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं माता जी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। हाँ ठीक, क्योंकि ना मतलब बहुत सारी चीजें मतलब अच्छी तरह समझने के लिए आई थिंक आई मस्ट अगेन डू इट, रिपीट इट एंड मोर ओवर क्या बोलूं, फॉर दैट वी हैव टू अगेन रजिस्टर। हाँ आपको अगेन रजिस्टर करना होगा, बट राइट। एक है कि अगर आपको किसी भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन डिटेल जानना है तो लेवल 2 में भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन डिटेल बताया जाएगा। तो अगर और बेटर जानना ही है तो आप लेवल 2 में ही जाके जान सकते हैं। नो बट द थिंग इज दैट फर्स्ट लेवल में अगर अच्छी तरह क्लियर हो जाए तब सेकेंड लेवल करो तो इट्स बेटर इजंट इट? बेसिक तो इट्स ठीक से ट्रू। क्लियर हो। कुछ कुछ ये चीजें बेसिक्स वहां पे रिपीट होंगी, तो मैम वहां पर भी यस मैम। ना द थिंग इज दैट मैंने उस दिन नहीं बोला था कि वो चैप्टर मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। जी अभी तो थोड़ा थोड़ा ठीक है पर
थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है. इनफैक्ट इन द बिगनिंग जितना क्लियर था, अभी जितना ऑब्वियसली इट्स टफ, राइट. करेक्ट एक बार में समझना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक. तो करेक्ट इट्स बेटर दैट हम ये लेवल अगेन करें एंड देन विल गो फॉर लेवल 2. इट्स ओके, श्योर आराम से. ये बट जी जी कर सकते फिर वही बात आती है कि रजिस्ट्रेशन फिर से. हाँ रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन जहाँ से आपने पहले किया था वहां से जी. करना होता है, बिकॉज अभी जो आप ग्रुप में हैं इसमें इस हाँ. महीने के बाद नॉर्मली इन सब चीजों के लिंक्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट क्लास के लिंक्स नहीं आएंगे आपको. तो अगर ओके, नेक्स्ट क्लास के लिंक्स चाहिए तो आपको नेक्स्ट ग्रुप ज्वाइन करना होता है. राइट. जी ओके, ओके, हरे थैंक कृष्ण यू. राधे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी. क्षमा चाहता हूँ माता जी, एक प्रश्न पूछना भूल बताइए गया था मैं. बताइए. मैंने माता जी भक्ति शास्त्री लेवल 2 सदाचार के लिए अप्लाई किया हुआ है और हाँ मैंने लेवल 1 किया कर लिया है यहीं से गौरव प्रभु जी के क्लास में. हाँ तो ये मैं लेवल 2 तो प्रभु जी सैटरडे और संडे लेते हैं और सदाचार का संडे को लेते हैं माता जी. ये भक्ति शास्त्री का कब होता है माता जी? भक्ति शास्त्री का जो है अभी नया स्टार्ट होने वाला है प्रभु जी. स्टार्ट होते ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. अभी हुआ तो नहीं ना माता जी? नहीं मोस्टली नहीं हुआ है. मैं एक बार पूछ के फिर भी बता देती हूँ आपको. हाँ, मैं एक मैं बार आज उसका पूछ वेट लेती हूँ करता कल रहता हूँ. मैं बताती हूँ. कंफ्यूज में रहता हूँ कि मैं छूट तो नहीं गया, कि मैं पीछे तो नहीं रह गया, ऐसा थोड़ा सा लगा रहता है. नहीं नहीं मैं एक बार आज पूछ लेती हूँ और आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ उस बारे में. ठीक है माता जी, हरे कृष्ण. जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न है किन्हीं के? हरे कृष्णा. कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण माता जी. जी माता जी बताइए. माता जी जैसे अगर हम दोबारा से लेवल 1 का क्लास करते हैं तो आप ही करेंगे और कोई और भी डिपेंड होता है माता करेंगे? जी टाइम पे और हमारी अवेलेबिलिटीज पे जो है हम लोग शिफ्ट होते रहते हैं. तो नेक्स्ट मंथ का अब तक मेरा कोई गारंटी नहीं है. जी. और Depend- जैसे अगर हम ये करते हैं तो इसमें नामदान का भी कुछ ऐसा है? नामदान. जी, जैसे हम गुरु जैसे करना चाहें ऐसा कुछ. ओके. आप लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली हमारा जो सर्विसेज होता है वो स्टार्टिंग होता है एज एन एडमिन. फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है एज अ टीचर प्रमोट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसे जो है अपने आप को वहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सर्विस है. तो सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर आप लोग जो है वॉलंटियर करना चाहते हैं फॉर अ सर्विस तो आप लोग जो है हमें आई थिंक सर्वे फॉर्म्स आएंगे, उसके लिए गूगल फॉर्म्स आपको शेयर की जाएंगी. तो वहां पर आप कर सकते हैं. तो उस बेसिस पे जो है आपको कांटेक्ट किया जाएगा. धन्यवाद माता जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी बताइए. हाँ, मुझे लेवल 3 के बारे में जानना था. लेवल 3 में स्पेसिफिकली प्रभु जी भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है. भगवत गीता लेवल 2 में पढ़ाई जाती है और लेवल 2 से नेक्स्ट स्टेप होता है लेवल 3, जहाँ भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. तो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से होगा? ये नॉर्मली जो है लेवल 2 कंप्लीट करने के बाद जब आप लेवल 2 की सर्टिफिकेट्स देते हैं और इसके साथ हाँ, मैं कर 8 चुका माला, हूँ, लेवल 2 तो कंप्लीट हाँ कर चुका 8 माला का जाप करते हैं तो आप लोग जो है जिनसे आपने लेवल 2 कंप्लीट किया है ना उन एडमिन को आप मैसेज कर दीजिए. तो वो लोग हूँ जी. आपको जो है उसके बारे में गाइड कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में. ठीक है जी. हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न है आपके? माता जी अगर हम कृष्णा को मानते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं तो क्या एकादशी व्रत जरूरी है? नॉर्मली जो है एकादशी व्रत करना जो है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है. तो कोशिश करें कि आप करें तो बेटर है. बट जब स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करना कोशिश कर सकते हैं और कर सकते हैं. जी हरे कृष्णा ललिता माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न था माता जी? नहीं, सॉरी. ओके हरे कृष्ण.
कोई कीर्तन करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं जब तक प्रभु जी नहीं आ जाते हैं। माता जी मैं करूं? जी प्रभु जी प्लीज। एक मिनट। वैष्णव वैष्णव गीत गा सकता हूँ? जी प्रभु जी। अच्छा, एक सेकंड खोल लूं। जी जी। ये राधा कृष्ण प्राण मोरे। जी। राधा कृष्ण प्राण मोरे, युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरे, युगल किशोर। जीवने मरण गति और नहीं मोर। जीवने मरण गति और नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरे, युगल किशोर। कालिंदीर कुले केली कदम वेरवना। कालिंदीर कुले केली कदम वेरवना। रतन बेदीर ऊपर बसाव दूजन। रतन बेदीर ऊपर बसाव दूजन। राधा कृष्ण प्राण मोरे, युगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दीव चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दीव चंदनेर गंध। चावर ढुलावे कबे हरिब मुख चंद। चावर ढोलावे कबे हरिब मुख चंद। राधा कृष्ण प्राण मोरे, युगल किशोर। गाथिया माल तीर माला दिवदऊ हार गले। गाथिया माल तीर माला दिवदऊ हार गले। अधरे तूतिया दिव कर्पूर तांबुले। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबुले। राधा कृष्ण प्राण मोरे, युगल किशोर। ललिता विशाखा आदि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। यस महालक्ष्मी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैव एग्जाम यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भाई किधर पहुंच गए थे? यस, कहाँ तक पहुंच गए थे? सुधीर जी, पशेरी जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी प्रणाम। हाँ, किधर तक पहुंच गए जल्दी? थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। असल में मैं शाम को गौरव जी का भी वही कृष्ण वाला पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा जगह का गुरु से कंफ्यूजन है। भगवान कृष्ण का जन्म। अच्छा,
जन्म वाला चैप्टर है 27वां पेज। चैप्टर खत्म नहीं हुआ? प्रभु जी शायद खत्म हो चुका है ये, पिछली बार अंकित प्रभु जी ने कर दिया था खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इधर से आज कंस द्वारा कोई उत्पीड़न का एक प्रारंभ। आदमी, एक नहीं मैं एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहा हूँ रीडिंग के लिए। कोई एक, ललिता माता जी, जी ये तमाशा प्रभु, मस्त हरे है, कृष्ण सब आपस में पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं बस। ठीक है माता जी, आप थैंक पढ़ना, बाकी सब लोग बंद कर दिए मैंने। यू, धन्यवाद प्रभु जी। कंस द्वारा, हाँ पढ़िए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। म्यूट हो। हाँ चलिए। कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले भी की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को अरे एक सेकेंड है जी ठीक है, एक पैराग्राफ के बाद रुकिए ताकि समझ आएगा। जी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशाद देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नाम। ठीक है, किवाड़ बंद होने पर तो ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है कि जितने भी दानव हैं ये हमारे हृदय की कोई कमजोरी को भी प्रकट करते हैं। ऐसा तो ये सच की लीला है, लेकिन जो तरह तरह के दानव होते हैं ना, जैसे कंस है, शिशुपाल है, ये हमारे हृदय की एक एक कमजोरी को प्रकट करते। जैसे काम, रावण ने काम बहुत दिखाया था, है ना। क्रोध, दंतवक्र ने क्रोध दिखाया था। लोभ, हिरण्याक्ष ने लोभ दिखाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, मत्सर्य, शिशुपाल ने मत्सर्य दिखाया था। अगर आप देखें तो आपको हर जो दानव जो दिया जाता है उसमें एक कमजोरी है, और वो कमजोरी हमारे हृदय में भी है। तो जब आप इसको अच्छे से कृष्ण बुक को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय से भी कमजोरी वो निकल जाती है। जैसे भगवान उसका वध करते हैं, हम भी उस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और उसको सोचने का, समझने का कि हमारे भी कमजोरी, हम भी अपना इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका दुश्मन लगता है, सामने आ रहा है। ठीक है, अब कंस को इच्छा है जिंदा रहने की, राज्य करने की, ठीक है, इंद्रिय भोग करने की, और इधर एक है व्यक्ति और उसको अधर्म धर्म का कोई ज्ञान नहीं। आजकल भी लोग ऐसे ही हैं, धर्म का तो कुछ कृष्णा की भूमि में इतना सरप्राइज है कि लोग धर्म छोड़ चुके हैं। धर्म नहीं, धर्म के निशान तक छोड़ चुके हैं। शर्म लगती लोगों को, जैसे हम लोग धोती पहन के चलते हैं, लोगों को शर्म लगती है इन चीजों की, ये चीजें करने में बड़ा अजीब लगता है आजकल की युवा पीढ़ी को। मतलब क्या कहते हैं, वो पिछड़े हुए लोग जैसे दिखता है। कोई तिलक लगा ले, कोई धोती पहन ले, मतलब ज्ञान तो दूर ही रह गया, ज्ञान तो कुछ ज्ञान मालूम नहीं, उसके जो सिंबल्स हैं उस पर भी शर्म लगती है लोगों, है ना। गीता हाथ में पकड़ रहे हैं, मैं बैठ के गीता पढ़ रहा हूँ, कुछ एक पिछड़े लोगों जैसा लगता है। ठीक है, और पूरा मन अपना भौतिकवाद में फंसा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को राज्य मिलेगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कोई भी चीज उसके जो रास्ते में आती है उसको हम हेट करते हैं। तो कंस भी इस तरह हेट कर रहा है, मैं राजा बनना चाहता है, मैं राजा रहना चाहता है, मैं राज्य करना चाहता है, और किसी भी तरह इसको खत्म करो, इस सिचुएशन जो मेरे को। और उसके लिए कृष्ण एक भौतिकवाद है, भगवान का कुछ ज्ञान नहीं है, और एक कृष्ण एक ऐसी प्रिंसिपल है जो उसका इंद्रिय भोग को रोकेगा, उसको किसी तरह उसको नष्ट करना। चलो
और यस, अपने आगे भाई बढ़े अपने भाई अपने को। भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की बधू बनेगी, अतः इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध न करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है। ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। ठीक है, इसको सोचने की कोशिश करिए। उसकी बहन है, मैं तो डायरेक्ट बहन नहीं है, कजिन है। किंतु कंस अरे रुको, इतने प्लीज प्लीज, अब मैं ऐसा करता हूँ, आप भी नहीं पढ़ेंगे। जी नहीं, मेरे को कोई नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। देखिए क्या हो रहा है, लोगों को सुनने का कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं लास्ट टाइम क्लास छोड़ के गया था। मैं खुद पढ़ूंगा, प्लीज, मेरे को किसी का नहीं चाहिए पढ़ने का। कोई भी नहीं है जो सुनने के लिए लग रहा है। क्यों भैया आते हो जो सुनना नहीं है तुम? एक सेकेंड, ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मतलब कुछ समझाना चाह रहे हैं, उसके बीच में कोई बोले ना, कोई भी आप टीचर को अच्छा नहीं लगता है। लोग पढ़ने नहीं आए, उसको समझने नहीं आया, उनको पढ़ने को तो किताब लेके पढ़ो ना, क्यों क्लास में आए, आराम से पढ़ो। हमको टीचर को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा, सुधीर जी प्लीज छोड़ो, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, हद हो गई, खाली पढ़ने का इच्छा है। प्लीज ना हैंड रेज नहीं करो, इधर इसलिए आओ अगर आपको इसका व्याख्या सुनना है, मेरे को भी आनंद आ रहा है। जिसको सुनना नहीं है प्लीज इधर नहीं आओ, ठीक है। आप किताब आपके पास है ना, घर में बैठ के पढ़ो ना, क्यों तंग कर रहे हैं हमको। फिर से रियल टाइम, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज ये उसको ज्ञान है, आत्मा तो नित्य है। देखो क्योंकि बहुत ही ये आश्चर्य होता है, आश्चर्य ये हो रहा है कि उसको कंस पे क्रोध नहीं आ रहा है। जब भी जैसा कोई सोचो आपके बच्चे मार दे और आप उसको क्रोध न करें, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, ये तो नॉर्मल उसमें भी लिखा है, हेट द सिन नॉट द सिनर। है तो सब आत्मा ही, सब आत्मा है। जैसे कभी कभी कोई होता है जो आप भी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, बहुत सारे लोग, कोई कुछ बहुत गलत काम कर देता है, जैसे कोई चोरी कर देता है, आपका बिजनेस हड़प लेता है, आपका कुछ कुछ हानि पहुंचा देता है, ठीक है ना। और आप व्यवहारिक रूप में तो काम करेंगे, उसको जेल में डालेंगे, ये सब करेंगे, वो सब तो केस डाल देंगे, वो तो ठीक है। लेकिन हृदय से दो चीज, एक दो चीज हम हमेशा डिस्कस करें, तो कर्म के अनुसार आता है। असली कारण भगवान की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। भगवान ऐसा क्यों, आपने मेरे को एक अनुभव दे रहे हैं आज, ये हमेशा भगवान को नहीं बोलना किसी भी स्थिति में। दूसरा चीज, लोग उल्टा काम करते हैं बुरे संग की वजह से। अगर आदमी संग बदल दे तो आदमी बदल जाएगा। कभी कभी होता है, मेरे को भी बहुत सरप्राइज होता है, ये आदमी मंदिर आता था और उसके बाद सेवा करता था, अब ऐसा कटु शब्द बोल रहा है, इसको क्या हो गया है। कभी कभी ऐसा मन में विचलित होता है। इसका कारण है कि उसका संग देखो कैसे बदल गया, ठीक है। संग हमको दीमक की तरह खा जाएगा। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल लोगों को संग करते हैं किससे, टैबलेट से, मोबाइल से। आप किसी को सुन रहे हैं ना, किसी को देख रहे हैं ना, पापी लोगों को ना तो देखना चाहिए ना सुनना चाहिए। आपको घुटन नहीं होती, आप भक्त बोलते हैं अपने आप को, आप अपने आप को भक्त बोल रहे हैं और कुसंग में आपको घुटन नहीं हो रही, आप भक्त नहीं बने हुए। भक्त अभी तो बन रहे हैं भक्त। जितनी भक्ति हमारी प्रगति होगी उतना हमारा कुसंग में घुटन होती है। घुटन मतलब मैं नहीं रह सकता था। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे जब आप भक्त बन जाएंगे तो अगर आपको अभक्तों के संग में फेंक दिया जाए
तो ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पिंजरे में बंद करके आग में फेंक दे, इतना बुरा लगता है। असत्संग त्यागा यही वैष्णवाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी 3 तरह के भक्त निश्चित किए थे। कौन 3? कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तम। ठीक है, समझाए थे तीनों के लक्षण। और कनिष्ठ का लक्षण समझाया था असत्संग त्यागा यही वैष्णवाचार्य। मतलब भक्ति की शुरुआत होती है जिस दिन आप असत्संग को मुक्त हो जाते हैं। तो निकाल दीजिए जो जो चीजें आपको देखिए और सत्संग दे रहा है, जिसमें आप पापी लोगों को देख रहे हैं आइदर फिजिकली या वर्चुअली, ठीक है ना, तो उस चीज को डिलीट कर दिया अपनी जिंदगी से, नहीं तो आपकी भक्ति शुरुआत नहीं होगी। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। अब असत किसको बोलते हैं? स्त्री संगी। आप टीवी के पास बैठे रहते हैं और टीवी में सब स्त्री संगी है। स्त्री संगी वाले जिसको स्त्री का संग का इच्छा है। अकृष्ण अभक्त जिसको भगवान में कोई विश्वास नहीं। तो ऐसे लोगों का परछाई भी नहीं है अपने पास रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, भयभीत रहना चाहिए कि ये लोगों के संग से मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ठीक, जीना पड़ता है कभी कभी ऑफिस में, कभी घर में भी आपको असत लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनके सामने उनको उससे संग नहीं करते, उनसे ऑफिशियल रहते हैं। कैसे हो? ठीक हो? सब ठीक है, एक तरह का स्नेह। लेकिन ये भी हृदय में मालूम है, जैसे कुत्ता भौंकता है तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली हर आदमी की स्थिति देख के आदमी उससे डील करता है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम से हमारा डीलिंग भक्ति में भी अलग अलग होता है। कनिष्ठ भक्त को हम मन में नमस्कार करते हैं। कनिष्ठ मतलब जिसको भक्ति की भी शुरुआत करी है लेकिन अभी भी इंद्रिय भोग की लालसा है, अभी भगवान में विश्वास उस पर नहीं है, उसको भगवान के सेवा का दृढ़ संकल्प नहीं है, तो उसका संग से कुछ फायदा नहीं है। उसको मन में नमस्कार करना चाहिए कि कभी कभी नाम जप करता है, बस, उससे ज्यादा वो डिजर्व नहीं करता। नेक्स्ट होता है मध्यमाधिकारी। मध्यमाधिकारी कॉन्स्टेंट भगवान का नाम जप कर रहा है, वो गुरु का आश्रय लिया है, उनसे दीक्षा लिया है। मध्यमाधिकारी वो अभी फिक्स्ड है। मध्यमाधिकारी का संग लेना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। उत्तमाधिकारी, उत्तमाधिकारी जिसका मन समाधि में है, कृष्ण का सेवा में समाधि में है, उसका आश्रय, उसको पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सेकंड से मित्रता करना चाहिए। थर्ड को मन में आदर करना चाहिए, बिकॉज उसके पास गए बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सा रहता है और भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं उसके पास, काम, मान, पूजा, प्रतिष्ठा सब है, वो कनिष्ठ है, उससे दूर रहो, कोई फायदा नहीं उसका संग करके। कुछ फायदा, हमको क्या मिलने वाला उसको संग, कुछ फायदा नहीं, ठीक है ना। तो अब देवकी देख रही है कंस को, ये तो देख रही है, वो ना तो कनिष्ठ भक्त है, ना मध्यम, ना उत्तम, वो तो भक्ति नहीं है, ठीक है, नास्तिक है, दानव है। नास्तिक मतलब दानव, उसके बावजूद भी वो कृपा से देख रही है तो ये आत्मा, ये है तो एक आत्मा। देखिए भगवान ने उसको माँ के रूप में स्वीकार किया है तो उसके लक्षण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी भगवान माँ बना लेंगे। तो करोड़ों लोग पृथ्वी में थे उस समय, किसी एक को सेलेक्ट किया। अभी भी पृथ्वी में इतनी माँ है, सबको भगवान क्यों नहीं अवसर दे रहे उनका बेटा बन के? नहीं, ऐसा गुण आपके पास होना चाहिए। देखिए क्या गुण है उसके, उसको बोल रही है, उस पर भाई पे गुस्सा नहीं, देखिए भाई सब गलती हुई, तुम्हारा संग ठीक है। तो हम भी कंस जैसे ही हैं। ये देवकी की एक हमको शिक्षा है, अपना संग बदलो। हर क्षण किससे संग कर रहे हो तुम? किस चीज से संग कर रहे हो? देखो, कृष्ण से संग कर रहे हो, कृष्ण के भक्तों का संग कर रहे हो, शास्त्र का संग कर रहे हो, हरिनाम का संग कर रहे हो, प्रसाद का संग कर रहे हो, भगवान की सेवा का संग कर रहे हो, तो तुम बदल जाओगे। लेकिन तुम हर क्षण खाली ये कुसंग करते रहोगे, तुम उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इधर, क्या कि संग अपना संभाल के रखिए। संग से हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। हैं तो सब कृष्ण के भक्त, वैसे तो नित्य दास थे भगवान के। आत्मा को तो अपवित्र कभी नहीं होती, लेकिन आत्मा भी सोई हुई है और काम वासना से हमारे मन में भरी हुई, जिसकी वजह से हम भगवत सेवा नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जितना हमारा संग गंदा रहेगा, हमारा मन उतना प्रदूषित होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कुछ शॉर्टकट बता दो प्रभु जी, मैं शांत होना चाहता हूँ, खुशी होनी चाहता हूँ, आध्यात्मिक खुशी पाना चाहता हूँ। शॉर्टकट ये है, संग बदल लो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। शास्त्र में लिखा है
असत संग त्याग, शास्त्र में लिखा महत सेवा द्वारा महत लोगों का संग करोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, और तामसिक लोगों का संग करोगे तो नरक चले जाओगे। अपना संग को ध्यान से देखिए। और ये देखिए देवकी का एक आपको शिक्षा मिल गई। क्या मेरे भाई कंस, हमारी बात हो रही है, हम भी कंस जैसे ही हैं। क्या? अपना संग बदल लो। जबकि उसका पाप कर्म कितना बड़ा, उसके बेटे मारे 6। आप सोचिए, आप ऐसे नहीं बोल पाओगे उसको, कितना गुस्से से बोलोगे। जानते आत्मा का, जैसे भगवत गीता में लिखा है ना कि भगवान जो महान आदमी होता है सबको बराबर देखता है, इसलिए सबको, सब भगवान का अंश है। लेकिन कुसंग होने के बाद, है ना, संगा संजायते कामा, है ना, बहुत जगह भगवत गीता में बताया है कि सारी हम अलग अलग स्पीशीज भी लेते हैं संग के कारण। कोई कुसंग मिल गया, ठीक है, हाँ, हम दूसरे जन्म में चले जाते हैं। और वही जैसे हवा, गीता में एग्जाम्पल देता है, हवा गंदी जगह जाती बदबू लेके आती है, गार्डन से लेके आती खुशबू लेके आती है। उसी तरह हमारा जो संग है, हमारा जीवन को ऊपर ले जा सकता है, नीचे ले जा सकता है। तो अभी पूरा दिन आपके पास है, अभी तो 7:45-8 बजे हैं, अभी देखिए पूरा दिन है। संग को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो सब नाश हो जाएगा। संग को कंट्रोल कर लो। अगर संग को इधर ही कंट्रोल कर सकते हो, क्या होता है ना, जैसे कभी आप ऊपर होता है, कभी नीचे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका व्यवहार होता है, ठीक है ना। तो आप संग को कंट्रोल करो। अगर आपका संग कंट्रोल रहेगा तो आपका व्यवहार भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ठीक है। किंतु कंस इतना क्रूर था कि अपनी बहन देवकी का एक भी दर्द हरी प्रार्थना ना सुनी। उसने बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दय पूर्व पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का जैसा सजीव उदाहरण है, जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधी की बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हो गया। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्प मालों पर आभूष सूट था और 8 भुजाओं से धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण करे। दुर्गा का दुनिया में प्रकट हुई है कृष्ण की बहन के रूप में, ठीक है। तो उसने अपनी बहन की प्रार्थना नहीं सुनी। आजकल भी ऐसा ही है, इतने लोग अपनी बहन के लिए बस सोचते तक नहीं। सब लोग अपना अपना, है ना। अगर कोर्ट में ज्यादातर केस भाई बहन के बीच में ही है, प्रॉपर्टी के लिए। क्या भाई, अपनी बहन है, दे दो ना, क्या उसमें रोना क्या है। थोड़ा बैठ के तुम अपनी बहन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, दुनिया को क्या शिक्षा देने चले, है ना। तो बैठ के कुछ सेटलमेंट करो, नहीं कोर्ट में नहीं, अपनी बहन के लिए। आप सच लिए कितने आजकल कोर्ट में बोलते हैं ना 6 करोड़ केस है। मैं भी सोचता यार ये केस क्या है, ये वाले केस नहीं है, चोरी मर्डर के केस नहीं है, भाई बहन कोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए। क्या भाई, है ना। तो है ये कम जैसे ही लोग हैं, कितने क्रूर, असुर का जैसा सजूरा। वो अपने व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधी को बलि दे सकते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आज एक उसके पास था कुछ दिन पहले, आपको पहले ही बताया मैंने, वो किडनी का डॉक्टर है। किडनी जब चले जाती है डायलिसिस, उसके ज्यादातर पेशेंट वही हैं डायलिसिस वाले। मैंने उसको पूछा, ये बता कि तेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो गरीब होते हैं या ये अमीर होते हैं, किसको हो रहा है किडनी का प्रॉब्लम। तो हंसने लग गया। बोला जो भी आता है मैं तो उसको गरीब कर देता हूँ, तो जिसका किडनी गया वो जितना ही पैसा उसका मैं खत्म कर देता हूँ। मैंने कहा फिर क्या होता है उसके जब पैसा खत्म हो जाता है। बड़े मजे की बात है, उसकी भाई बहन भी उसका फोन नहीं उठाते। सभी को पता है ना, तो नहीं बोल पाएंगे बहन अभी आज भी 1,500 हर 2 दिन में उसको किडनी या 2 या 3 दिन में खून बदलना पड़ता है। बहन आज भी 1,500 चाहिए, आज भी 1,500 चाहिए। तो अब तो खुद तो कंगाल हो गया, अब दूसरे वो फोन नहीं उठाते उसका, आपको उसके ही भाई बहन फोन नहीं उठाते। आजकल क्या समझ आ गया, कोई नहीं सोचता, अपने ही फैमिली का भी नहीं सोच पाते लोग, अपना ही सोचते सब, ठीक है। तो जितना इंद्रिय भोग बढ़ता रहेगा, जितना इंद्रिय भोग बढ़ता रहेगा, उतना आदमी सिकुड़ के स्वार्थी अपना ही सोचेगा। और जितना जैसे इंद्रिय भोग नाश हो जाएगा, आदमी में अच्छे गुण दिखने लगे। इसलिए तो गुण नहीं दिख रहे कम उसमें। बहन विनती कर रही है, मेरी बेटी है, बेटी को नहीं मारो, तो इतना क्रूर। अपने इंद्रिय भोग की लालसा में हम कभी सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा पाप, गहन पाप कर रहे हैं, है ना। ये इसका
वृषभदेव शिक्षा देते हैं भागवत में, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। अगर इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय को संतुष्ट करना मेरे जीवन का लक्ष्य हो गया तो सब नाश हो जाएगा। ठीक है, कन्या को प्रकट होते देखकर, कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर था, उन लोगों के सारे देवगण विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी उनकी ओर से प्रार्थना करने लगे। ऊपर से उस देवी को कंस को संबोधित किया, हे धूत, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला तो बालक संसार में पहले ही कहीं प्रकट हो चुका है। तो बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट का देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न विभिन्न नामों से विख्यात हो गए। ठीक है, ये दुनिया में दुर्गा तो हमेशा ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, हमेशा शास्त्र में उसका दुर्गा माँ का हमेशा विवरण। ठीक है, ये शक्ति तत्व है। एक अचंभे की चीज है, यशोदा माँ को तो योगमाया पैदा हुई और कंस के हाथ पड़ी महामाया। ये कैसे? वसुदेव जब लेके आ रहे थे तो रास्ते में योगमाया ने अपना ही अंश महामाया रख दिया। योगमाया वृंदावन में वास करती है। और दूसरे तरह समझिए, जैसे कृष्ण जी शिव जी में कन्वर्ट होते हैं ना, दूध का दही बनता है, उसी तरह योगमाया राधा रानी आपका महामाया बनती। महामाया उनका अंश है। जैसे कृष्ण जी रहते हैं, ऐसे नहीं कृष्ण जी खत्म हो जाते हैं जो शिव जी में कन्वर्ट होते हैं, उनका एक अंश है, शिव जी उनका एक अंश है। दूध का दही शास्त्र में बताया, दूध दही एक ही चीज है लेकिन थोड़ा फर्क है। तो शिव जी को या दुर्गा को ऑर्डिनरी हम बद्ध जीवों से नहीं कंपेयर करना चाहिए, है ना। उनका पोजीशन बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। ठीक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा शास्त्र में लिखा है, पूरे ब्रह्मांड को बना सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। छाये व यस्य भुवनानि भुवर्ति दुर्गा, जो दुर्गा माँ है भगवान को छाया की तरह फॉलो करती है, उनकी इच्छा, इच्छानुरूप चेसा गोविंद महादेव पुरुष। मैं गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके अनुसार दुर्गा माँ अपना काम करे। दुर्ग मतलब जेल, तो जेल की वो हेड है। चैतन्य चरित्र में बहुत अच्छा इंसिडेंस आता है कि हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए दुर्गा खुद आती है। वो माया पर्सोनिफाइड है। और हरिदास ठाकुर ऑर्डिनरी नहीं है, वो उनमें ब्रह्मा और प्रहलाद दोनों का अंश था। आप चैतन्य चरित्र पढ़ेंगे, उनके चैतन्य बाबू कभी बोलते अरे तुम तो ब्रह्मा खुद, तो कभी बोलते तुम तो प्रहलाद महाराज, उनमें दोनों का अंश था। और इतना महान भक्त हरिदास ठाकुर थे, बहुत महान भक्त। तो उसमें उनको टेस्ट करने के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए दुर्गा माया के रूप में आई, माया पर्सोनिफाइड। और 3 दिन उनका बैठ के हरिनाम जप सुना। ठीक है, और कोशिश किया उनको विचलित करने का, माया पर्सोनिफाइड। लेकिन हरिदास ठाकुर तो बैठ के आनंद से जप कर रहे थे। देखिए, और हम 1 मिनट अपने मन को नहीं रोक पाते इंद्रिय भोग देख के। माया खुद उनकी गुफा में आ रही थी हर दिन। 3 रात को जैसे प्रोस्टिट्यूट के साथ पहले हुआ, अभी माया खुद आई, माया पर्सोनिफाइड। और उसके बाद उन्होंने अपना असली रूप उसको दिखाया, हरिदास को, दुर्गा माँ ने। बोले तुम कौन हो भाई? बिकॉज शिवजी भी नहीं हैंडल कर पाएंगे इसको, क्योंकि पता नहीं शिवजी के पिता ब्रह्मा जी हैं और महान भक्त प्रहलाद इधर बैठा है। तो उसके बाद बोले कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को राम नाम दिया, शिवजी राम के भक्त हैं, आप मेरे को कृष्ण नाम दे दो। तो उन्होंने दीक्षा दी, माया को दीक्षा दी कृष्ण नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की। और उसके बाद उन्होंने एक घोषणा करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है कि अब तो कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में कोई अगर इस चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसका फायदा नहीं उठाएगा, इसको चैतन्य महाप्रभु का ही अंश है, छोटा अंश है। ठीक है, लेकिन कृष्णा की कृपा से विश्व भर में फैल रहा है। लेकिन कोई अगर इस मूवमेंट का फायदा नहीं, इस आंदोलन का फायदा नहीं लेगा, तो करोड़ों जन्म तक भी उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। ये स्टेटमेंट है उनका चैतन्य चरितामृत में। तो अभी आप दुर्गा माँ का आशीर्वाद लीजिए, हरि नाम का जाप करिए और मुक्त हो जाइए इस दुनिया से। ठीक है, दुर्ग, इस जेल से निकलना बाहर आसान नहीं है, वो उनकी है जेल की हेड। ठीक है, तो इतना क्रूर मत बनो। तो उनको जनरली क्या होता है, जो असुर लोग हैं खाली देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। क्यों भाई? भगवान की पूजा क्यों नहीं? अगर भगवान की पूजा करोगे तो असुर नहीं रह सकते। देखिए, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की पूजा किया, रावण शिवजी की पूजा किया, भगवान की पूजा नहीं किया।
जनरली ऐसा होता है कि जो भगवान के पूजक है, जैसे ध्रुव महाराज थे, इमीडिएटली शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन देवी देवता कर सकते हैं, वो भी महान भक्त है भगवान के, लेकिन उनका रोल वो फिक्स नहीं है। लोग तो उनके लिए जनरली भौतिक इच्छा से ही जाते हैं और वैसे ही रहते हैं। हिरण्यकश्यप में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया, वो दानवी रहा। रावण में भी तनिक भी परिवर्तन नहीं आया, दानवी रहा। उनका काम ऐसा है, देवी देवता का काम ऐसा है, कोई आता उसको जो मांग रहा दो और छुट्टी, ठीक है। लेकिन भगवान से कुछ आप मांगोगे तो आप बदल जाओगे, ठीक है। तो ये तो जनरली तो कंस तो देवी देवता का पूजक है, तो ये अभी इनके दुर्गा के शब्द से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हो गया, बिकॉज उसको देवी में विश्वास है। और दूसरी चीज, वो आकाशवाणी जो देवता ने करी थी उस पर भरोसा करके बैठा हुआ था। सहानुभूति के कारण उसे तुरंत वसुदेव देवताओं की हथकड़ियों की बेड़ियां कटवा दी। उसको तो ये मतलब उसने क्यों मरवाए भाई, कि 8वां बच्चा उसका भी हत्या करेगा, और 8वां बच्चा तो दुर्गा खुद है, और उसका वध भी नहीं किया, तो उसको नाव से लड़ रहा है और रघु उसको शिक्षा दे रहा है अपनी बहन से इतने क्रूर कर। उसको तो लगे सभी गलत हो गया, कि तो मेरी सगी बहन थी, मैं मतलब मेरी बहन थी, मैं इसको बहुत प्रेम करता था, एक आकाशवाणी के कारण मैं उससे भयभीत होकर उसको मारने का, उसके बच्चों को मारने का, मारे भी मैंने इतने, अब तो लग रहा आकाशवाणी गलत है, तो मेरे से तो गलत हो गया। और दूसरा, देवी में विश्वास है, देवी के शब्द से हिल गया, इतना क्यों क्रूर हो गया तू काश। अत्यधिक भयभीत हुआ, सहानुभूति के कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया। हे बहनों, मैं अपने भांजों, अपने शिशु का वध करके असुर की तरह का आचरण किया। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों को रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि इनके द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़ेगा और ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी, क्योंकि आकाशवाणी देवता लोग करते हैं, ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इतना पाप हो गया कि नरक जाना पड़ेगा मुझे। अब तो ऐसा प्रतीत है कि स्वर्ग के देवता भी ऐसे भाषण करता है, ये लोग भी झूठ बोलना शुरू कर दिए, बदमाश। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपने बहन के शिष्यों को मारकर इतना पाप किया, ठीक है। स्वर्ग के, ठीक है, मैंने इतने पाप वो आकाशवाणी के कारण करा। प्रिय वसुदेव तथा देवी की, आप दोनों ही महान आत्मा है, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना की आप अपने संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। देखिए, दानव को भी कुछ वेद का ज्ञान होता था, कर्म का ज्ञान, ये सब ज्ञान, बेसिक ज्ञान, और तपस्या करते थे। आजकल के दानव तो कीड़े हैं बस। रावण की क्या तपस्या थी सोचो, भयंकर तपस्या थी, कितनी शक्ति थी। जब रावण रामायण युद्ध में आया था, पूरी अपनी सेना से बड़ा था वो अकेला, तो तपस्या से उनके पास शक्तियां होती थी। आजकल के क्या तपस्या होते, दानव खाली कीड़े मोड़े हैं बस, कीड़े मुंह पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद ज्ञान भी है, ठीक है, आप इसमें शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है, और पराशक्ति हमारे साथ एक साथ नहीं रहने देती। हमें काल क्रम में अपने मित्र परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि शरीर में ना रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बना रहता है, ज्ञान दे रहा है। शरीर नहीं, आत्मा है, ज्ञान है उसको। ये देखो, दानव है तभी ज्ञान, ऐसे मूर्ख दानव नहीं कलयुग के। कलयुग के ना तो ज्ञान, ना को तप, ना कुछ, ना कुछ शक्ति, ऐसी कीड़े मकोड़े। उदारपूर्ण मिट्टी में अनेक पात्र घट हैं, पहले बनाए जाते हैं फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते हैं, किंतु आत्मशास्त्र, आप कपड़े पहने, कपड़े फेंक दिए, आप थोड़ी बदले, मिट्टी से कुछ बनाया फेंक दिया, लेकिन ठीक है, वो शरीर मिट्टी की तरह बना फेंका, उसमें क्या है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है, ज्ञान दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और अब जब तक कोई इसे नहीं समझ सकता, उसे देहांत प्रक्रिया स्वीकार करनी पड़ती है। और शरीर आत्मा का फर्क जब तक नहीं जाना होगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मेरी बहन देव की, आप इतनी भद्र तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त ना हो। वास्तव में ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है, सच है,
उन्होंने ब्रह्मा पे हंसे थे तो उनका पाप था उनके सिर पे, उनको मानना था अभी। ठीक है, उनके अपने कर्म, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता है, बिकॉज अपने ही कर्म का भोग करते हैं। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वे अनिच्छा से क्यों ना करें। लोगों को भ्रामक धारणा के शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा को नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता, मारने वाला तथा हन्यमान, मारे जाने वाले का कष्ट भोगता है। हे मेरी बहन देवी की तथा बहन वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किया है उन्हें क्षमा कर दें। मैं शुद्ध हृदय हूँ और आपका इतना विशाल हृदय है, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं, मुझे क्षमा कर दें। तो ज्ञान से बोल रहा है और झूठ नहीं बोल रहा, ये सब सच है। हम शरीर नहीं आत्मा है और हम अपने कर्म भोग रहे हैं। और देवी की वसुदेव तो पूर्ण ज्ञान है। अब सबसे बड़ी चीज, उसने क्षमा मांगी। अब आप खुद सोचिए, आपके किसी ने 6 बच्चे मारे, आपके सामने पत्थर है, पटक पटक के, आप तो देख भी नहीं पाते शायद, और ऊपर से मूर्छित हो जाता है। ये इतना इतना क्रूर किसी का काम नहीं। और उसके ऊपर दूसरा चीज क्या, क्षमा मांग रहा है। उसको 1 सेकंड में क्षमा दे दी। अब प्रूव हुए ये भगवान के माँ बाप बनने के लायक। ये असंभव कार्य है, इतना हृदय दयालु होना कि किसी को ऐसे क्षमा कर देना। ठीक है, ठीक है। जब कंस इस प्रकार अपने बहन तथा बहनों से बात करे तो उनकी आंसू में आंसू की धारा बहने लगी। वह चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसे अपने बहनी तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसे बोला था क्यों इतने क्रूर हो गए। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के सदस्य की बात ही वह सहानुभूति दिखाने लगी। उसमें परिवर्तन आया। अभी देखिए, दुर्गा माँ का संग मिला और महान 2 भक्तों के संग में खड़ा है, उसमें थोड़ा प्रभाव से संग से आदमी बदल जाता। अभी वो एक जेंटलमैन की तरह काम करने लगा। लेकिन क्या है, क्योंकि संग अच्छा नहीं था, कंस फिर दानव का रूप ले लेगा। इसलिए जब तक आप संग नहीं बदलोगे, कितना भी लोग आपको मदद करें, आप इंप्रूव नहीं हो पाओगे। जैसे देखा जाता है ना, लोग जेल में जाते हैं, जेल में बहुत पिटाई होती है उनकी, बहुत उनको परिवार से दूर रखा जाता है, सारा उसका फ्रीडम छीन लिया जाता है, मोबाइल नहीं देते, वही सबसे बड़ा दर्द है। मोबाइल हाथ से छीन ली जाती है, सारे रिश्तेदारों से कांटेक्ट निकल जाता है, और अकेले पिंजरे में बैठा हुआ आदमी 6 साल 10 साल बाद आता है। चोरी किया था, जो किया था, मैं नहीं करूंगा, वो सोच के आता है, लेकिन उसका संग नहीं बदलता, वो वैसे का वैसे ही रहता है, वैसे का वैसे ही रहता है, बदलता नहीं आदमी। जो देवी के भाई को इस तरह पश्चाताप करते थे का तो शांत हो गए और अपने संतानों के प्रति किए गए अत्याचारों को भूल गई, इसलिए वो कृष्ण की माँ बन सकती है। उसके गुण देखो। एक लोग तो पूरी जिंदगी भर नहीं देते, अपने अनुभव के कारण क्या है, कितना भी आप किसी को आदर दो, कितना भी प्रेम दो, कितना भी मदद करो, एक बार ही गुस्सा हो जाओ, आपका चेहरा नहीं देखता, चला जाता है ना। दुनिया में सबको ऐसा एक्सपीरियंस है, हम सब भी ऐसे ही। ऐसा बोल दिया उसने, हम उसका चेहरा नहीं देखने का, ठीक है, एक बार ही बस। और इधर उसने उसके बेटे मारे हैं, और माफ करो, 1 सेकंड माफ करो, ठीक है, छोड़, भूल गए, सब भूल गए। ये नहीं कि जिंदगी भर तो छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा उसको। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते अपने सालों से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले। वसुदेव भी माफ कर दो, तुम भौतिक शरीर आत्मा के जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है यार। अरे आध्यात्मिक ज्ञान बोल रहे हैं, तो अब इसके पहले उन्होंने गीता की क्लास ली थी उसकी, अब बोल रहे हैं हाँ तुम सच बोल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और उसको अभी ज्ञान दे रहे हैं, उसको एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी वो थोड़ा सतगुण में आ गया है, तो उसको एनलाइटन कर रहे हैं। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है, वह अपने आप को बहुत ही शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञान के कारण हम शत्रुता मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही
शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्य में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। ठीक है, अभी वसुदेव जी ज्ञान दे रहे उनसे, ठीक है, जो भी आत्मा के बारे में शरीर आत्मा फर्क है, बिल्कुल ठीक है, कानून से हम लोग पकड़े हुए हैं वो भी ठीक है, जन्म से हम अज्ञानी हैं, ठीक है, और अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठे हैं, मूर्खता है हमारी, ये जीवात्मा बुद्धि के, ये असली ज्ञान है। क्या पढ़ा रहे स्कूल कॉलेज में बकवास, पहले ये बताओ तुम शरीर नहीं आत्मा हो, वो तो ना कुछ मालूम है ना सिखा सकते। ये जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है, और अज्ञान के कारण शत्रुता मित्रता पैदा करते हैं। ठीक है, किससे शत्रुता है? ठीक है, क्योंकि आत्मा का किससे शत्रुता है? शरीर के रूप में, हम इंद्रिय भोग के रूप में शत्रुता मित्रता। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार प्रभावित मनुष्य देह के कारण शत्रुता प्रभावित होता है, और इस कार्य में लग जाने का भगवान के अपने शास्त्र संबंध भूल जाते हैं। कितना ज्ञान दिया, इंद्रिय भोग में लगने के कारण अब भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। कितना सुंदर है। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उन्हें उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्म है। जब वसुदेव ने कंस को इस प्रकार ज्ञान बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और इससे उसे अपने भांजों को मारने के अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवी की तरह बहन वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त अपने घर लौटा है। देखिए, अच्छे संग में आके दुर्गा का संग और वसुदेव देवी का संग थोड़ा एनलाइटन हो गया था, लेकिन उसका वापस गया वही संग वहां फिर बताना पड़ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संग। अगर आप अपना संग नहीं बदलेंगे तो आपका परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज याद देखिए, तो वसुदेव देव की कितने महान है, कितने महान है, 1 सेकंड में कंस को माफ कर दिया। हरे कृष्णा। ठीक है, चलते हैं। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। ठीक है, ये मेरे को ये ठीक लग रहा है। कृष्ण की लीला पढ़ रहा हूँ तो समझ भी आ रहा है, समझने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के संग में। पढ़ने में सबको पढ़ने के मन रहता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। ठीक है, चलते हैं, अभी क्लास का टाइम है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत आनंद आया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप ही पढ़े, आप बोले बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। सुनने का आनंद ही कुछ और है। सब लोग आ रहे हैं ना, किसके लिए? वो रथ यात्रा के लिए। अब तो दिल्ली हिंदी वाले तो सब दूर दूर हो, एटलीस्ट जो पास में है बॉम्बे में इधर है उधर से, तो क्या बस पकड़ो, शाम की बस, दोपहर की बस, अगले दिन सुबह पहुंच सकते हो। टिकट का भी जरूरत नहीं है, मिल जाता है ना। सैटरडे संडे है, पर तो छुट्टी का दिन है। यात्रा करते हैं, द्वारका जाएंगे, इधर जाएंगे, सब लोग आते हैं बैग पैक करके, अपने ही मंदिर में बुला रहे हैं, उसमें नहीं लोग नहीं आते, है ना। छुट्टी तो सभी की है, सैटरडे संडे तो सभी को छुट्टी है ना। चलो, हरे कृष्णा। इकट्ठे मिलके आनंद, कितना आनंद होता है इकट्ठे मिलके हम लोग रथ यात्रा करेंगे। यस रेणु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, टिकट सब बुक करा लिया, होटल भी करा लिया है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी। रेस्ट करो, अच्छे से रेस्ट करो। ठीक है, क्या बुखार हो गया? हाँ थोड़ा सा, लेकिन अभी ठीक है, बुखार तो ठीक है। नहीं, थोड़ा महसूस करिए। देखिए, सेहत का ध्यान रखना। देखिए क्या होता है, पता नहीं कैसे हो गया अचानक। अभी कौन सा दिन है आपका? तो सैटरडे फ्राइडे को निकल रहे ना आप? नहीं प्रभु जी, हमको टिकट नहीं मिला था तो हमने बृहस्पति की रात का कराया है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार बुधवार थर्सडे, भी 3 दिन है। ठीक है, ठीक हो जाओगे। तभी तो, इसीलिए एक बार वीडियो खोल के आपका चेहरा देख लेती है तो हिम्मत आ जाती है। ठीक है, चलो। वाधवानी जी, हरे कृष्णा। आनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सिंधी लोग तो बचपन से कृष्ण के भक्त होते हैं, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है,
मैंने लेवल 2 और लेवल 1 का जो है पिछली बार भी किया था 34 बैच और अभी 35 भी, बट ये दोनों बैच मेरे थोड़े रेगुलर में नहीं हो पाए थे, तो मैं इसके साथ साथ ना लेवल 2 में भी जाना चाह रही थी। तो कुछ नहीं, देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में कोई रोक नहीं है, कोई प्री कंडीशन नहीं है। आप जा सीधा सीधा उसको उसमें लिंक में क्लिक करो, अंदर चले जाओ, कोई पूछता नहीं है। ठीक है, आप जी प्रभु जी, कल मैंने ज्वाइन करने का किया था प्रभु जी, बट फॉर्म मैंने नहीं भरा है उसका, शायद अलग से कुछ फॉर्म है, ऐसा कुछ है। आप मेरे को मेल लिख दो, लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली भी उसमें जो लिंक है ना उसको भर दो फॉर्म, वो पूछते हैं उसको भर दो। ठीक है, नहीं तो मेरे को कोई मेल दे देना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ग्रुप में चले जाना। ठीक है, कोई 1, 2, 3, 4 में कोई प्री कंडीशन। भक्ति शास्त्री में क्या है ना, मेरा कोर्स नहीं है, भक्ति शास्त्री इस्कॉन का स्टैंडर्ड कोर्स है। ठीक है ना, उसमें प्री 16 माला होना चाहिए आदमी को, आदमी 4 नियम फॉलो होना चाहिए। सो उसमें भी मैं रिलैक्स कर दिया, चाय कॉफी अनियन गार्लिक रिलैक्स्ड उसमें घुसने के लिए। ठीक है, 1.5 साल रहता है आदमी, डिग्री नहीं मिलती जब तक आप चाय कॉफी अनियन गार्लिक नहीं छोड़ेंगे, आपको भक्ति शास्त्र की डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कोर्स नहीं, इस्कॉन का ना नियम है। करेक्ट जी प्रभु। लेकिन मैंने एडजस्टमेंट परमिशन ले ली कि घुसने दो, 1.5 साल में तो कोर्स में 1 साल लगता है वाले फाइनल कोर्स में, है ना, 7 साल भी जाएगा। चाय कॉफी तो कोई फोर्स नहीं करता, वो तो अपना ही नशा है। अनियन गार्लिक का तो थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं है ना, कभी कभी फंस जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है निकलने से। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। कृष्ण लीला बुक कैसे मिलेगी? महेश जी चले जाओ अपने शहर में, जहाँ भी किस शहर में हो चले जाओ, वहां पे आपको मंदिर है, उधर से जाके ले लो। इस्कॉन के मंदिर तो हर शहर में है, पृथ्वी छे यथवा छे नगरादि ग्राम तो भारत में तो हो गया, अभी हमने अभी जो दुनिया भर में बना रहे मंदिर, एक एक गाँव एक एक शहर में। ठीक है, महेश ही मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन में भी आप क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन में देखना, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, आपको उधर से सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मेरे से एक किताब ना महेश साहू जी बहुत महंगा हो जाता है, बिकॉज मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत है। इन लोगों को पता नहीं कैसे, मेरे को ना आप खुद ही देखो, एक किताब है, आप उसको पोस्ट करना चाहते हो 200-250 रुपये ले लेते हैं पोस्टेज के लिए, हमको बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन आपको भी फिर उसमें खुशी नहीं होगी। हम खाली सेट बेचते हैं, सेट बना रखे हैं मैंने को, वो बेचते हैं। सेट में आपको कृष्णा बुक है लेवल 1 सेकंड सेट में, भक्ति वृक्षा का जो सेट था उसमें आप, ठीक है, नहीं तो आप सीधा उससे ले लेना। ठीक है, सुधीर जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही। कब निकल रहे हैं आप लोग? गुरु जी परसों का प्रोग्राम है अंकित जी के साथ में। मेरी भी तबीयत पहले खराब हो गई थी, लेकिन अभी भगवान की दया से बहुत अच्छी हो गई है, तो भगवान से यही प्रार्थना है किसी तरह पहुंचूं वहां, आप लोगों के दर्शन सबके करूं। हरे कृष्णा। राधा गोविंद जी को उनका नया घर दिखाना है बस। जी चलो ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।